तो आसिती जी को रहने देते। ये राजनीति नहीं खेलता, उसको नहीं मिल रहा है। वही है सब कुछ हमारे लिए, उन्हीं के नेतृत्व पे हम सब आते हैं। ये बंदा जो आया हुआ है ना, ये उसका वैसे ही नाम नहीं है। मैं एक बात बताऊं, ये आप भूल जाओ, ठीक है? वो झूठा साबित हो चुका है। इनको तो वो आरोप होते हैं, चुपचाप बैठा रहता है, पढ़ को शराबी बना के मंत्री भाग गया मनीष सिसोदिया। वो बना दिए हैं शराबी। और उत्तर प्रदेश में जहाँ योगी बाबा, वहाँ क्या हो रहा है? दिन भर खुलेआम गांजा बेचा जा रहा है। सुनो, अगर केजरीवाल जी फ्री दे रहे हैं, केजरीवाल जी अगर फ्री दे रहे हैं, तो भाई आप इन लोगों को क्या मिल गई आई जो इन्होंने फ्री दे रहे? तब करा इसने काम, इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब ये अंदर गया था? क्यों नहीं दिया? और अब कैसे मुख्यमंत्री बन जाएगा? ये नहीं बनेगा। वो कुछ नहीं कर पाएगा मेरे भाई। अपने गुरु से झूठ बोल रहे हैं, वो काहे का रहेगा, वो किसका रहेगा? केजरीवाल नहीं चाहिए हमें। मेरा तो घर बर्बाद हो गया, मेरा पति मेरा खत्म हो गया। हिंदू की बात क्यों कर रहे हैं? इस देश में मुस्लिम ही रह रहे हैं। अरे क्यों नहीं करेंगे? अरे माना सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है। मगर जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, अब उनके बाप का हिंदुस्तान। केजरीवाल का शीश महल, लेकिन शीश महल केजरीवाल का ये है, उसमें सिर्फ केजरीवाल ने अपने लिए बनाया था। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बनाया होता तो आसिती जी को रहने देते। ये राजनीति नहीं खेलता, उसको नहीं मिल रहा है। एक प्रतिक्रिया होता है। आपसे जो बात कर रहे हैं, पुलिस वाले ने बोला थोड़ा साइड हो जाइए, वो एक प्रतिक्रिया है। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ अपना काम कर रहा हूँ। अगर आज प्रधानमंत्री जी ने राजभवन बनवाया है, प्रधानमंत्री के लिए बनाया है, वो अपनी गरिमा, देश के पीएम के लिए उन्होंने गरिमा को ऊपर किया है। उनकी सत्ता जब हटेगी, कांग्रेस का पीएम बनेगा, वो छोड़ देंगे, लेकिन केजरीवाल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो खालिस्तानी है। वो कंधार से हरियाणा में आए थे, हरियाणा से उनके दादाजी कुछ किसान को घमन करके फिर दिल्ली आए। आज केजरीवाल कहता है मेरा दिल्ली है, पूर्वांचल का दिल्ली नहीं है। ये दिया हुआ केजरीवाल का है। ये मैं एक्सीडेंट किया हूँ, 20 की स्पीड था भाई साहब, 20 के स्पीड में एक्सीडेंट किया हूँ। कहाँ? शिव बिहार रोड पे, जहाँ के विधायक महेंद्र यादव है। रोड नहीं बनवाया, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, घरों में पानी जा रही है। जिस झुग्गी झोपड़ी से पैसा लेना चाह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले को पूछिए, एसी नहीं चला सकता, फ्रिज नहीं लगा सकता। आप कहते हो पानी बिल, पानी कितने आप पानी देते हो? 1 घंटा सुबह में पानी देते हो, 1 घंटा पानी में क्या करेगा बेचारा? लेकिन यहाँ का लोग मजबूर है, मजदूर भी मजबूर है, और जो झुग्गी में रहते हैं वो भी मजबूर है। उसको काम ही नहीं करने देते तो काम कैसे करेंगे? वो काम करने नहीं देते, रुक जाइए, काम करने नहीं देते। स्कूल में काम करने आपको देते हैं। एक महल बना हुआ था, उस पर दूसरा महल बना लिया, पिलर की डिजाइन चेंज कर दिया, कलर अपना दूसरा पोत दिया, और बता दिया कि फलाना यादव ने, फलाना विधायक ने 2 फ्लोर की स्कूल तैयार की। कौन सा ग्राउंड में तैयार की, कौन सी जगह पे तैयार की? उसी स्कूल को आपने मोडिफाई करके दो तल्ले का आपने पैसा लिया, बनाया कितना? 1 तल्ला। आप रोड बनाते हो, 6 महीने में टूट जाता है, और आप कहते हो कि मोदी जी ने करने नहीं दिया। हाँ, यह चीज जरूर है, एलजी ने कुछ चीजों को रोका बाद में। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये खालिस्तानी की सरकार है। अगर खालिस्तानी सरकार नहीं होता तो लाल किले पे झंडा कैसे लगाया? वो किसान थे जिसका ये समर्थन कर रहे थे, वो किसान नहीं थे, वो खालिस्तानी थे सर। मेरे पूर्वज जो मेरे दादाजी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम लोग मेवाड़ के राजपूत हैं। आज कहते हैं मोदी जी ने क्या बदला है? राजपूत और जो ओबीसी था, पिछड़ा जाति था, सबका जातिवाद बदला है। आज हम सबके साथ रहते हैं। हमारे दादाजी कांग्रेस में वोट देते थे, लेकिन उसकी एक छुआछूत की भावना रहता था, हम लोग के अंदर भावना नहीं है। तो अभी भी कह रहे हैं कि जातिवाद और तानाशाही करते हैं मोदी जी। नहीं करते ना सर, वही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में जो पूर्वांचल रह रहे हैं, यूपी के रह रहे हैं, वो यूपी वाले हैं, बिहारी हैं, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। और केजरीवाल जातिवाद करते हैं, पूर्वांचलियों को गाली देते हैं, कहते 500 रुपये में टिकट कटा के एम्स में आते हैं फ्री इलाज करवाने। वहाँ के बिहार यूपी के लोग कोरोना काल में स्टेशन में भीड़ लगाए हुए हैं। बिहार यूपी के लोग गलत वोट बना कर यहाँ पे वोट देते हैं। आपको बिहार यूपी वाले से इतना ना पड़ता है क्यों? मैं बता रहा हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक घूमता हूँ, और यह दिल्ली छोटा सा शहर है। इस दिल्ली में उसने क्या गरीबी मचाई है, क्या तानाशाही की है, मुझे पता है। अरे आप मीडिया वालों को भी आँख खुलना चाहिए, और आप में भी दम है सर, तो इस वीडियो को दिखाओगे
उसका राजनीति में पैदा किया हुआ उसका पिताजी अन्ना हजारे, उसने उसका भूल गया। लोक जनपाल को भूल गया, लोक जनपाल जो लाना था उनको भूल गया। उसकी बहन किरण बेदी जिसने राखी बांधी थी उसने उसको भूल गया। कपिल मिश्रा जो छोटा भाई था उसको भूल गया। जिस कुमार विश्वास ने लोगों को संगठन किया, एक जगह किया रैली में, बड़ा भाई उसको भूल गया। आप देखिएगा कि ये जो प्रशांत भूषण थे, किशोर भूषण जी थे, इनको भूल गया। अरे भाई कितनों को भूलोगे? अपने सत्ता के लालच में किसको कितने को भूलोगे? अरे दिल्ली का कोई बेटा है तो अरविंद केजरीवाल ये है। अरे भैया जो अपनों को ना माने वो पाकिस्तानी है, जो खा के थाली में छेद करे वो खालिस्तानी। अरविंद केजरीवाल बोला था गोवा के चुनाव में, बड़े बड़े पत्रकार जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, बड़े पत्रकारों से बोला कि मैं अगर 5 साल में, आने वाले 5 साल में यमुना साफ नहीं करूँगा तो मैं वोट नहीं मानूंगा। अब वोट मांगने लगा, हम बीजेपी वालों ने, लोगों ने, मीडिया ने उनसे पूछने लगा तो उसने क्या टीकरा फोड़ दिया, हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया जी। अरे पागल हो गया क्या तू? तू तो कहेगा मैं माँ से पैदा भी नहीं हुआ हूँ, मेरा तो भगवान उतार के दे दिया है। तू इतना झूठ, अच्छा झूठ कैसे बोलते हैं? गुटखा खाते हैं, पहले गुटखा थूकते हैं, दांत देखिएगा उसका कितना काला है, मेरी दांत भी काला है, मैं एक्सीडेंट किया हूँ तब हुआ है, लेकिन वो गुटखा खाते हैं। एक केजरीवाल सीएम को गुटखा खाना शोभा देता है क्या? आप गुटखा खा के मीडिया से बात करते हो, आपका दांत इतना काला पड़ गया है सर, आप अपनी इलाज क्यों नहीं करवाते हो? मेंटलिटी इलाज करवाना चाहिए उनको, साइकोलॉजिकल इलाज करवाना चाहिए। वो तो बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद है जो ऐसा संविधान बना के गया है कि जो मुख्यमंत्री बन गए, इनको फिर भी बाद में भी अगर ये सत्ता से हट जाते हैं फिर भी इनको सब सुविधा मिलेगी। बीजेपी वाले संविधान को सपोर्ट नहीं करते हैं। किसने बोल दिया सर? समर्थन नहीं करते हैं। किसने बोल दिया? केजरीवाल बोल रहे हैं। केजरीवाल चूतिया है सर, आप हम चूतिया थोड़ी हैं। मोदी जी ने ऐसा किया है, पहले के गांव में जाएंगे आप, मैं 1988 से मेरे को होश संभाला हुआ है। पहले गांव में 3 लोग होते थे बलशाली, एक जमींदार, एक पैसा वाला, एक 5-6 भाई हथियार वाला, यही 3 लोगों का बोलबाला था, वही 3 लोग वोट दिलवाते थे। आज एक रिक्शा वाला फॉर्चूनर वाले को थप्पड़ मार सकता है, गलती अगर फॉर्चूनर वाले की है, ये किसका देन है? मोदी जी का। आज जो अंधकार से प्रकाश में लाया एलईडी किसका दिया हुआ है? मोदी जी का। आज जो एक बंदा गलत कर रहा है तुरंत आप वीडियो निकालने लगते हैं, वो किसका दिया हुआ है? डिजिटल इंडिया मोदी जी का। एक दूसरे से कनेक्टिविटी किसका दिया हुआ है? मोदी जी का। पूरे देश में जो जाल दिया हुआ अटल योजना, जो पूरे रोड देख रहे हैं आप पूरे इंडिया में, वो किसका दिया हुआ? मोदी जी का। एक छोटा सा स्टेट, ये 22 किलोमीटर 24 किलोमीटर का दिल्ली, और देखिए आज केजरीवाल ने क्या कर दिया है। साफ तौर पे आरोप है कि दिल्ली में कोई दूल्हा नहीं है बीजेपी का। और भैया दूल्हा हम नहीं बताते, हम शादी थोड़ी कर रहे हैं, हम अपनी माँ बहन से, मतलब हमारी देश, ये देश माँ है, माँ का दूल्हा नहीं बनता, बेटा बनता है। हम बेटा तैयार करते हैं, बीजेपी वाले बेटा तैयार करता है, दूल्हा नहीं। ये सोचो ना कितना बड़ा कमीना है ये, जो अपने देश का दूल्हा मांगता है, अपनी माँ के लिए दूल्हा मांग रहा है। यह चूतिया केजरीवाल खालिस्तानी है, ये लाल किला पे झंडा फहराया था, अगर ये 5 साल जीत गया ये संसद भवन पे खालिस्तानी झंडा फहराएगा। दिल्ली का बेटा है, आप कह रहे हैं कि वो यार तो दिल्ली का बेटा पूछो ना, दूल्हा क्यों पूछ रहे हो? फिर आप ये क्यों कहते हो दिल्ली का दूल्हा? दिल्ली का बेटा पूछो, बेटा कौन होगा? मैं बताता हूँ बेटा कौन होगा। आप मध्य प्रदेश चुनाव देखे थे, वहाँ बताया कौन होगा मध्य प्रदेश का बेटा? वहाँ बताया था नहीं ना, वहाँ का बेटा कौन निकला? राजस्थान में देखा था आपने, चुनाव हुआ, वहाँ का बेटा कौन निकला? हरियाणा का बेटा कौन निकला? असम का बेटा कौन निकला? बिहार का बेटा कौन निकला? यूपी का बेटा कौन निकला? मैं आ रहा हूं मैडम से, जरा मैं बात कर लेता हूं। नहीं होता, बेटा अनेक है। यहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता को उठा के मोदी जी जो सीएम बना दे, उसी का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और मैं इसी के साथ कहता हूँ वंदे मातरम, भारत माता की। खालिस्तानियों को बदलो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इस बार खालिस्तानी सरकार बदल दो। चलो ठीक है। क्या मैडम दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल है? बिल्कुल नहीं, हम तो नरेंद्र मोदी के हो हैं। सभी जितने भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और आम जनता वो उनको गॉडफादर मानती हैं, वही हैं सब कुछ हमारे लिए। उन्हीं के नेतृत्व पे हम सब आते हैं और काम करते हैं। दिल्ली की महिला इस बार किस तरफ जा रही है? दिल्ली की महिला इस तरह पूरी तरह भाजपा की ओर जा रही है।
कोई केजरीवाल नहीं। मैं केजरीवाल की एक कहानी बताती हूँ पंजाब की। 2100 रुपया पंजाब में दे रहे थे, सुनने में आया था, मैं भी चली गई। 1100 रुपया, और मैं सुन के मैं भी चली गई, क्योंकि मैं भी पंजाब की रहने वाली हूँ। जब वहाँ जाके बहनों से बात करी तो उन्होंने कहा बहन जी यहाँ 1 रुपया नहीं मिलता, आप कैसे आए यहाँ? मैं कहा मैं यही जानने के लिए आई, क्या ये अपना 2100 रुपया दिल्ली में दे रहा है तो क्या पंजाब में भी दे रहा है? 1 रुपया नहीं दे रहा। धोखेबाज इंसान है, धोखा करके लोगों से ये दिल्ली के 27 ने हथियाई है। इस बार इसकी छुट्टी है। कह रहे 70 में 70 सीट हमारी आ रही है। बिल्कुल नहीं, इसकी कोई नहीं, सभा 60 हो जाएगा ये बिल्कुल। कह रहे 2100 से 2500 में तो बदल नहीं गए आप। क्या कौन 21 से 25? मोदी जी ने जो करना है ना, जो कहा है ना, वो करके दिखाया आज तक। सारे विश्व उनके पीछे लगा हुआ है मोदी जी के। तो ये क्या चीज है? इसका पता चल गया लोगों को कि ये धोखेबाज है, जो कहता है वो करता नहीं है। मोदी जी ने भी तो 15 लाख नहीं दिया है। कौन सा 15 लाख? वो आप लोग गलत लोगों में भ्रम फैलाते हैं कि 15 लाख। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं 15 लाख दूंगा। मैं उनका एक उनका फायदा बता देती हूँ। आप मुझे बताओ, घर में कितने लोग हैं आपके घर में? कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। इंजेक्शन लगा आपको? जब कोविड हुआ तो आपको वैक्सीनेशन लगा कि नहीं लगा? लगा ना, तो आपने 1000 का वैक्सीनेशन एक बार लगाया। घर में 4 लोग हैं। जब 4 लोगों ने वैक्सीनेशन लगा लिया तो 3 लोगों ने उसका फायदा लिया। लगा कि नहीं? 12,000 तो मोदी जी ने वैसे ही तुम लोगों को दे दिया कि नहीं दिया? आप एक्सेप्ट करें पहले इस चीज को। 12,000 रुपए का हर घर में इंजेक्शन लगा। तो वो जो उन्होंने कहा था, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। तो आप उनके जो फायदे दे रहे हैं ना मोदी जी, वो पूरी पब्लिक जानती है इस चीज। इस बार क्या लग रहा है, दिल्ली में बदलाव हो जाएगी? बिल्कुल पूरा बदलाव। ये देखा नहीं हजूम, लोगों का हजूम? ये कोई भाजपा के कार्यकर्ता थोड़ी है सारे। यहाँ आम पब्लिक आई है, यहाँ आम पब्लिक आई है। तो ये आपको दिखाओ ना लोगों को, ये आम पब्लिक क्या चाह रही है। उनका रुख पूरा तरह बदल चुका है, वो भाजपा की और सब जाएंगे इस बार। मैं आपसे जानना चाहूंगा मैडम, क्या लग रहा है इस बार का क्या माहौल है दिल्ली में? भाई बीजेपी आएगी, 100%। क्यों बीजेपी आएगी? आप एक बात बताओ ना, केजरीवाल ने किया क्या? केजरीवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बस फ्री, सारे व्यवस्था के कुछ भी नहीं। सुनो, क्यों आज मोदी जैसे सीना फुलाए आ रहे हैं, केजरीवाल क्यों नहीं आ रहा? कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या किया? आप सड़कों का हाल देखो, आप सोसाइटियों में, मैं तो यही रहती हूँ 13B में, आप एक बार पानी देखो, कम से कम 2 साल हो गए साफ पानी पिए हुए हमें। ठीक है, आप ये देखो सड़कें, कभी जिंदगी में इतनी खराब सड़कें नहीं देखी थी जो जितनी अब हैं। क्या बात कर रहे हो केजरीवाल की? दिल्ली वर्ल्ड क्लास बना दिया हमने। अरे बकवास। और एक बात बताऊं, पहले क्या था गरीब दबका जो था ये देता था केजरीवाल की, लेकिन अब लगभग ये भी समझ चुके हैं, ठीक है, कि कुछ नहीं, बिल्कुल झूठा, 1 नंबर का झूठा बंदा है। ठीक है, इससे झूठा और फ्रॉड आदमी कोई नहीं है, मैं ये बताऊं। वो तो झूठा बीजेपी को साबित कर रहे हैं। तो वो ऐसे साबित, भैया ऐसा है, बात सुनो, ये बंदा जो आया हुआ है ना, ये उसका वैसे ही नाम नहीं है। मैं एक बात बताऊं, ये आप भूल जाओ, ठीक है, वो झूठा साबित हो चुका है। इनको तो वो आरोप लगा रहे ना, हमेशा जब जो आदमी जिसमें कमी होती है ना, वो हमेशा ज्यादा चिल्लाता है अपनी बात साबित करने के लिए। क्या दिखा रहे हैं? मैं आप प्रूफ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए क्या लिखा है, कितना अमाउंट लिखा है इस पे, अमाउंट बताए ना मुझे। ये पानी का बिल है, किसी ने मुझे भेज रखा है, किसी एक जो विडो औरत है ना, उसने मुझे भेज रखा है। लिमिट से ज्यादा यूज करेंगे तो आएगा। अरे भैया, घर में एक महिला रहती है, सुन लीजिए, एक महिला रहती है उस घर में, और 26 मीटर का उसका घर है। ये उसका इतना बिल मैं आपको दिखा करने का। सारा दिन नल खुला भी छोड़े ना, तब भी 95,000 पानी नहीं आ सकता। 95,000 बिल कैसे आ जाएगा? ऐसा है ना, कोई बिजली के नाम पे वो है ना, बिजली के नाम पे है ना, पानी के नाम पे है ना, कोई मेडिकल वो है। ये बता दो, कोई एक काम बता दो जो केजरीवाल ने ये काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल इतना बढ़िया बना दिया है। बेटी टीचर है, मैं एक बात बताती हूँ, ठीक है, मेरी बेटी टीचर है दिल्ली गवर्नमेंट में।
ऐसा है, लाल पेन से ज्यादा नीला पेन हाथ में रखना पड़ता है, ठीक है। जो कि बच्चों के पेपर वो करने पड़ते हैं। जो ये दिखा रहा है ना कि जी बच्चों की शिक्षा देखो, वो शिक्षा 0 है। क्या बात कर रहे हो आप, बकवास, ठीक है। ऐसा है, मैडमों को टॉर्चर किया जाता है कि आप बच्चे आपकी क्लास के फेल नहीं होने चाहिए। जो ये मॉडल दिखा रहा है ना, वो मॉडल इसका झूठा है, बिल्कुल 100%। इसने क्या रूम बनाए, एक रूम में इसने 2-2 लाख रुपए नहीं लगा के, और ये 28-27 लाख रुपए दिखा रहा है। जो आदमी जिस चीज के टच में नहीं है भाई साहब, उनको नहीं पता, ठीक है। अब मैं ये बताती हूँ, अगर मेरी बेटी टीचर नहीं होती तो शायद ये बातें मुझे भी नहीं पता होती, ठीक है। लेकिन जब उसने बताई तो ये पता चली। एक बात बताऊं, मैं ये कहती हूँ सबसे गंदा आदमी है केजरीवाल। वो कहते हैं मैं सबसे ईमानदार आदमी हूँ। कुछ भी बोल लो, ठीक है। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, मोदी और योगी ना कभी ऐसा राम राज्य दोबारा आएगा, और ना इससे पहले आया था कभी। ये सच में क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है? नहीं करती, नहीं करती। ये बताओ ना, अगर हिंदू मुस्लिम करती, मुसलमानों को कौन सी सुविधा नहीं दी जाती? मेरे घर पे मुसलमान आते काम करने वाली, ठीक है। वेंकटेश्वर में, आकाश में, इनमें तो उनका इलाज चलता है। क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है। ये बताओ ना, इसने मोहल्ला क्लिनिक खोले, उसमें किसको फायदा हुआ था? कहाँ है, एक बता दो, कहीं एक भी हो तो, कहीं डॉक्टर हो। इसने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। कह रहा कुछ काम बचा है तो एक बार मौका दे दो, फिर चौथी बार। कौन देगा भाई, कौन देगा? ये बताओ, बात सुनो। कहने को द्वारका में रह रहे हैं, ठीक है। आप ये बताओ, रोडों पे गाड़ी नहीं चल सकती, कौन मौका देगा? बिल्कुल है, पागल है। मौका खत्म हो गया। 70 साल हो गए मेरी उम्र को, ठीक, मौका खत्म हो गया। अभी आप बर्थ बिहार में केजरीवाल को भेजो, जाकर गड्ढे देखो कितने पड़े हैं, नाली पड़ी है, पूरी सड़ी पड़ी है, इंसान नहीं रह सकता उसके अंदर। कैसे रहेगा इंसान? ये खाली कॉलोनियों में अपनी वो कर रहे हैं, जहाँ पोश इलाके हैं ना, वहाँ केजरीवाल की कहीं रैली नहीं हुई है कभी। आप ये सोच रहे हो? आप एक बार जाकर देखो। हम इंतजार में हैं कि हमारे दरवाजे आगे कोई केजरीवाल का बंदा आवे तो हम औकात दिखावे के है। कहते हैं कि दिल्ली का बेटा मैं हूँ, महिला हमारे साथ है। बात सुनो, वो जहाँ पैदा हो रहा है ना, वहाँ का भी बेटा नहीं। आप क्या बात कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल वो किसी का भी नहीं है। क्यों? हर जगह तो लज्जित हुआ पड़ा है। कैसे उसे मकान खाली करवाया है, कौन सी वो कर रहे हो? मैं ये कहती हूँ, हम तो हाउस वाइफ है, ठीक है। जो नौकरी करते हैं उनसे पूछो। और इतना नॉलेज तो हमने भी होगी कि ये बकवास और इससे झूठा आदमी कोई नहीं। और भाई मैं एक बात कहती हूँ, साफ सीधी बात है, दिल से हैं भाई मोदी के साथ। अच्छा, दिल से आप मोदी के साथ। आप क्या कह रहे थे बाबू? केजरीवाल जगत तिहाड़ जेल 10 तारीख को। झूठा बेईमान चोर दारू पिला रहा है जनता को, बर्बाद कर देगा। 10 तारीख को जाएगा तिहाड़ जेल में। हाँ, लिख लो स्टैम्प पेपर, बस इतना काफी है। जी जी, है जो गरीबों को समझ में नहीं आ रहा ना, ठीक है। इन्होंने फ्री के चक्कर में डीटीसी कितने घाटे में चल रही है। जो घाटा इसने दिल्ली को दिया है, उस घाटे को पूरा कौन करेगा ये बताओ? मोदी जी भी तो उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। चल पड़े नहीं चल पड़े? अरे मोदी जी ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। क्या माहौल? शराब मंत्री को भगोड़ा शराब मंत्री यहाँ से भाग गए। और आज यहाँ पड़पड़गंज के लोग, जो अपना काम करने वाला स्थानीय नेता है अनिल चौधरी को देंगे, जो मुसलमानों के साथ धोखा दिया इस पार्टी ने आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को धोखा दिया है। हर जगह मुसलमानों को, इनका केजरीवाल मुसलमानों के लिए नाम पर राजनीति करता है, लेकिन जब मरकज का इशू होता है चुपचाप बैठा रहता है, दंगे होते हैं चुपचाप बैठा रहता है। पड़पड़गंज को शराबी बना के ये मंत्री भाग गया, मनीष सिसोदिया। पर 10 साल में आके झांका कभी, और आज ओझा को भेज दिया, जिसको कुछ का उसका बोझा क्यों उठाएगा कोई? अच्छा, लेकिन साफ तौर पे आरोप ये है कि टक्कर 2 ही आदमी का है, बीजेपी आम आदमी पार्टी। कह रहे कांग्रेस कहीं दूर खड़ी नजर। किसने कहा? पड़पड़गंज के लोगों से पूछो भाई। पड़पड़गंज बोलते ना दिल, यहाँ का दिल। मनीष सिसोदिया क्यों भागा, बता दो आप मुझे। भगवान उसको पता था ना वो यहाँ से हारने वाला है, तभी तो भाग गया। उसने काम किया नहीं, उसके दलाल बैठे हुए थे पूरे पड़पड़गंज में, उसने दलाली चला दी थी। हर काम करने के लिए दलाली करता था वो, तभी भाग गया मनीष सिसोदिया यहाँ से भगोड़ा। अवध ओझा यहाँ का, यहाँ से अभी अवध ओझा ये, हाँ तुम्हारे घर का बेनिफिट लिया है ये वो हमारी वही कार्यकर्ता है जिन्होंने सरकार ने बहुत बेनिफिट दिया है, और आज उन्हीं के खिलाफ बोल रही है। ये मनीष सिसोदिया की बहुत खास कार्यकर्ता थी, जिनका नाम सबना है, और आज ये उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी में थे, क्यों भागा यहाँ से? मैं यहाँ थी, मैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन क्यों भागा? मनीष सिसोदिया भगोड़ा था ना, भाग गया भगोड़ा। मनीष सिसोदिया बड़ा नेता है, वो देश को देखेगा, दिल्ली को देखेगा। पढ़ शराब मंत्री अच्छा शिक्षित व्यक्ति दिया है उसने। एक मिनट, अच्छा मिलेगा तो कोई नहीं कर सकता।
अच्छा देखिए बात एक मिनट मैडम इधर देखिए एक मिनट देखिए ऐसा आता है कि इतना मत बोलो, एक मानो के हक के लिए जो खड़ा होगा इधर बोलिए। ये देखो यहाँ पड़पड़गंज में कि आम आदमी पार्टी सही काम करती है, और जब से आम आदमी पार्टी बनी है, बताइए राजनीति में उसने दिल्ली की जनता के लिए कितना काम किया। पंजाब में सरकार बनाई, गुजरात अरे 1000 पे 1000 क्या नहीं दिया इन्होंने, 1000 में। अरे जो सरकार 70 साल से थी और उन्होंने क्या किया, महिलाओं के लिए पंजाब में सरकार बन गई उनकी, पंजाब में सरकार थी। ये धोखेबाज लोग हैं। गठबंधन किया इन्होंने, गठबंधन के बाद क्या किया, धोखा किया कांग्रेस के साथ। हरियाणा में धोखा किया कांग्रेस के साथ, वहाँ पे जितवा दिया इन्होंने बीजेपी को। ऐसे ही धोखेबाज पार्टी है आम आदमी पार्टी, लुटेरों की पार्टी है ये पार्टी, धोखेबाज। अभी तो छोड़ के आ गई, तुम्हारे भगोड़ा भाग गया मनीष सिसोदिया। अगर काम किया होता भाई यहाँ पर उसने, तो यहाँ क्यों नहीं आए वो, क्यों भेजा उसने अवध ओझा को, जिसे कोई जानता नहीं है। हम अपने स्थानीय नेता को चुनेंगे, हम अपने स्थानीय व्यक्ति। इस बार क्या लग रहा है, कांग्रेस आ रही है पड़पड़गंज से जीत रही है, अनिल चौधरी यहाँ से जीत रहा है। आम आदमी पार्टी के पक्ष में है माहौल। आम आदमी पार्टी ने कह रहे हैं दिल्ली में कुछ किया ही नहीं है। किसने कहा, कौन कह रहा है? आपके बीजेपी वाले कह रहे हैं। बीजेपी वाले तो कहेंगे ही, वो तो कहेंगे ही। कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं 10 सालों में। वो 3 टर्म से उनके एमपी, उन्होंने वो क्या किया? गौतम गंभीर यहाँ क्या किए थे ये बताएं, पूछिए उनसे। कह रहे हैं कि 10 सालों में केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य। 11 साल में बीजेपी के 7 एमपी थे, उन्होंने क्या किया? वो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो पता नहीं अब वो क्या कह रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे आरोप सीधे आम आदमी पार्टी पे लगा रहे हैं। तो आरोप कैसे लगा रहे हैं? आप उनसे पूछिए। 80% संस्थाएं उनके साथ हैं, 80% संस्थाएं उनके पास हैं, केंद्र शासित राज्य है। तो उनसे पूछिए कि उनका एमपी वो क्या कर रहा है, उनका एमपी कहाँ है? गौतम गंभीर 5 साल कहाँ थे? जनता का पैसा लेके कहाँ थे? जनता का पैसा पेंशन मिलता था उससे कहाँ चले गए थे वो? पूछिए उनसे कहाँ है। अय्यासी कर रहे हैं कहाँ, उनसे पूछिए। क्या लग रहा है इस बार माहौल बदलने वाला है? माहौल कौन सा बदलने वाला? जो माहौल था केजरीवाल जी आ रहे हैं। और तो कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है। वो तो यार हमेशा कहेंगे, बीजेपी तो हमेशा कहेगी। वो कहेंगे कि हम हार रहे हैं, वो कहेंगे कि हम हार रहे हैं। तो आप मतलब फुल दिल से सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को? दिल से और फुल सपोर्ट में आप पहले अंतर बता दीजिए क्या होता है। दिल से भी और फुल सपोर्ट। एक क्या होता है कि मन से होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा बिना शर्त समर्थन केजरीवाल जी का है। अब इसी में आप निकाल लीजिए, दिल से फुल से सब निकाल लीजिए। हाँ, कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ ठेका के अलावा और कुछ नहीं किया है। कौन सा ठेका? ठेका खोला है 200 मीटर के। कहाँ ठेका खोला है? हर 200 मीटर के एरिया में। जैसे कहने की बात है, ठेका खोला तो ठेका में पब्लिक पार्टनरशिप थी, पब्लिक को फायदा था, सरकार की जीएसटी आ रही थी और व्यापारी को फायदा था। ऐसा ही कर पाएंगे? ट्रिपल मॉडल, पीपी के ट्रिपल मॉडल पे खोला गया था कि ना पब्लिक को नुकसान था, ना व्यापारी को नुकसान था, ना सरकार को जीएसटी में कमी आ रही थी। तो बताओ दिक्कत क्या है? सारे युवाओं को वो बना दिए हैं शराबी। और उत्तर प्रदेश में जहाँ योगी बाबा, वहाँ क्या हो रहा है? दिन भर खुलेआम गांजा बेचा जा रहा है, खुलेआम। वहाँ शराब नहीं बिक रही क्या उत्तर प्रदेश में? अच्छा उसकी छोड़ दीजिए, 30 साल से गुजरात में शराब बैन है। हर साल 1 लाख करोड़ का फर्जी का शराब गुजरात में बेचा जाता है। वो कहाँ से आ जाता है? किसकी सरकार है? पूछिए उनसे। वो कह रहे हैं कि जैसे हम भारत में विकास कर रहे हैं दिल्ली में करेंगे। आने दो। विकास कहाँ? भारत में कहाँ विकास किए हैं? भारत में डंका बज रहा है मोदी जी का। वर्ल्ड में कहाँ बज रहा है? 200 लोग बंदी बना के अमेरिका ने भेज दिया है। कागज अमेरिका देखना शुरू कर दिया है। ये कागज मांग रहे थे, अमेरिका कागज देखना शुरू कर दिया। 200 लोगों को बंदी बना के भेजा है। बोल पाए डंकापति विश्वगुरु कहाँ है? अभी कह रहे हैं कि अगर आप पूरे भारत के अंदर में सड़कें देखो, इतना बेहतरीन कर दिया है कि अभी किसी की सरकार ने नहीं किया। कहाँ से किया है? आगरा एक्सप्रेस वे उन्होंने बनाया, यमुना एक्सप्रेस वे उन्होंने बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में उन्होंने बनाया है। कौन सी रोड उन्होंने बनाई है उसका नाम बताइए? खाली फीता काटने से हो जाता है? घर कोई बनाए, आप गेट का फीता काट देंगे आपका हो जाएगा? अरे मोदी जी की वजह से भारत सेफ है। कौन कह रहा है? जैसे जिसको लग रहा है मोदी जी की वजह से सेफ है। 200 लोग आज अमेरिका से आ गए हैं। पंजाब में लुधियाना में 200 लोग आए हैं, अब पैरों में बेड़ी पड़ी हुई है। पूछिए सेफ है? बंदी की तरह लोग भेजे जा रहे हैं भारत से। और डंका कहाँ बज रहा है उनका डंका जो 1400 करोड़ का कार्यालय बीजेपी बना है उसी में खूब अच्छे से बज रहा है, उसी में बजा रहे हैं, पटक रहे हैं। शीश महल भी तो बनाया है केजरीवाल ने। केजरीवाल तो थोड़ी बनाया, मुख्यमंत्री आवास है। केजरीवाल नहीं रहेंगे दूसरा रहेगा, दूसरा नहीं तीसरा रहेगा। तो आप इसी को क्यों नहीं रहने दिए? कहे नहीं रहे? तो केंद्र सरकार के हाथ में, जब संजय सिंह ने कहा
कहा कि आप चलिए केजरीवाल जी का घर देखिए, हम चलते हैं प्रधानमंत्री जी का घर देखते हैं। क्यों नहीं देखने दिया जनता को? उन्होंने कहा कैमरा के सामने दोनों लोग देखिए, लाइव देखिए, क्यों नहीं देखने दिया बताइए? इसका मतलब आपके मन में चोर है, इसलिए तो आप नहीं देखने दिए। जब 80% संसाधन आपने 80 जी को घर दे दिया होता, क्या केजरीवाल जी के अंडर में है घर? क्या कोई प्राइवेट घर तो है नहीं, वो है सरकारी घर, जिसको सरकार अलॉट करेगी वो ले लेगा। राहुल गांधी घर इन्होंने नहीं छीन लिया था? बताइए। तो जब इनके पास सब कुछ है तो जिसको चाहेंगे उसको रखेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। केजरीवाल आपदा की सरकार है दिल्ली में। जबरदस्ती आपदा नहीं, संपदा की सरकार है। पहले शब्द को सुधारिए, भाजपाई मत बनिए आप। अरे आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, भाजपाई मत बनिए, पहले शब्द सुधारिए। वो उनका काम है बदतमीजी से बात करना, वो करेंगे। हमारा आपका काम है सही से बात करना। वो सबको बदतमीजी से बात करते हैं, तो उनकी तरह मत बनिए। आपदा नहीं समाज लग रहा है सच में है आपदा वो। आपको क्या लग रहा है? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। हमको तो संपदा लग रही है, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? वो आरोप लगा रहे हैं तो आपको क्या? हम तो जवाब दे रहे हैं, जाए पूछिए उनसे ना। हम तो कह रहे हैं संपदा आम आदमी पार्टी आपको बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है, शिक्षा फ्री दे रही है। अब आपको और क्या चाहिए? वो कह रहे हैं कि कोई नए स्कूल ने बनाया, लिपापोती किया है। अरे नए स्कूल पहले इसमें जाला लगते थे, आज उसमें एडमिशन लगाने के लिए लाइन लग रहा है। लोगों को लाइन लग रही है कि भैया हमारे बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में कर दीजिए। अब इससे बड़ा कोई चेंज हो सकता है? डिस्पेंसरी में कुत्ते मूत रहे इस तरीके। जब उन्होंने डिस्पेंसरी खोली है, डिस्पेंसरी में जब वो कभी आएंगे उनको तो केवल कहना, वो कहीं खोलते नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुत्ते मूत रहे हैं, उसी को लाके यहाँ दिखा रहे हैं। हाँ। कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में लड़ा, खटाखट इंजन लड़ रहा, चिंगारी निकल रही है। कुंभ में देखिए क्या हाल हुआ है, डबल इंजन लड़ के स्वाहा हो गया डबल इंजन। योगी जी आए थे यहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए, तो बोल रहे थे कि दिल्ली में गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, कुछ पता ही। योगी जी से पूछिए कि उनके उत्तर प्रदेश में क्या है, उनसे नहीं पूछते क्या? और योगी जी एक चीज और कहे थे कि यमुना में डुबकी लगाना। यही यमुना मथुरा जैसे जाती, मथुरा उत्तर प्रदेश में चली जाती, उनसे कहिए यमुना में डुबकी लगा ले। अच्छा वहां ना लगाएं तो उनके घर के पास गोमती नदी है 1.5 किलोमीटर पर, वहीं निषादगंज का पूरा नाला बह के जाता है, डायरेक्ट गोमती में गिरता है। कह दीजिए वहीं डुबकी लगा ले। कहीं नहीं लगाते, वो दूसरे ज्ञान आके देते हैं। अपने प्रदेश को पहले देखें, पहले अपने प्रदेश को सही करें। इतना बड़ा कुंभ का आयोजन था, 15,000 करोड़ रुपया पब्लिक का लेकर, और पब्लिक को एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह छोड़ दिया तड़पने के लिए। जेसीबी से लाशें लादे जा रही हैं, कपड़ा लादा जा रहा है। सोचिए कितने लोग मरे हैं, और सरकार बता रही है 30 लोग केवल। ये आंकड़े छुपा रहे हैं। सोचिए ये हिंदू, बहुत बड़े हिंदू सनातनी बनते हैं, और सनातनी के लोग भेड़ बकरियों की तरह से काट दिए गए। तो उसमें पब्लिक की गलती है ना, वो तो कह रहे हैं पब्लिक की गलती। पब्लिक की कौन? 15,000 करोड़ आप पब्लिक का लेके आप व्यवस्था की, आप सरकार किस लिए चला रहे हैं? जब आप सरकार किस लिए चला रहे हैं? आपने कहा था कि हमारी आएंगे 40 करोड़ लोग, लेकिन हमने व्यवस्था की है 100 करोड़ लोगों की, और 5 करोड़ में आपकी व्यवस्था फुस हो गई। तो इस पर जवाब कौन देगा? पब्लिक का 15,000 करोड़ रुपया लगा हुआ ना, तो इसका जवाब सरकार नहीं देगी, कौन देगा? ये योगी जी तय कर ले। पैसा आप खर्च करते हैं। अगर कुंभ का आयोजन सफल हो जाता तो आप ताली पीटते पूरे विश्व में कि हम बहुत बढ़िया किए, बहुत बढ़िया किए। अब जब कुंभ का आयोजन पहले दिन से ही फेल हो गया, लगभग 3,000 आदमी मर गए, तो इसका नुकसान कौन लेगा? लोग तो खुश हैं वहां से आया के खुश है। आप दिखाइए कितने लोग, आप सोशल मीडिया देख लीजिए कितने लोग रो रहे हैं। कोई अपने माता को खोज रहा है, कोई अपने पिता को खोज रहा है, रो रहे हैं लोग। वो देखिए पीछे से वो कह रहे हैं अगर खुश होंगे, वो भाजपाई है, वो ऐसे खुश रहेंगे, वो मरने खुश रहते हैं। हाँ, उनकी आदत है। वो कभी गए ही नहीं होंगे नहाने, वो क्या बताएंगे? वो पूछो नहाने गए? ये भाऊजी पीछे बोल रहे हैं, वो फायदा क्या है? वो पूछो नहाने गए? हमारे पिताजी, हमारी माताजी मौनी अमावस्या नहाने गई थी, उनसे पूछो नहाने गए वो क्या बताएंगे? वो तो यहाँ से बताएंगे ही, जाए चले जाए। उसमें कह रहे कि सरकार की कोई गलती नहीं है, इतनी जनसंख्या थी उसके वजह से भगदड़ मच गई। 15,000 करोड़ रुपया पब्लिक का लेकर आपने व्यवस्था किस चीज की फिर की थी? इसका मतलब आपने 15,000 करोड़ घोटाला किया। घोटाला किया है बिल्कुल, और क्या किया है? अच्छा आ जाते हैं हम। सब जगह चौधरी साहब का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि पहले ये विधायक रह चुके हैं, और इनका काम ऐसा है कि अगर रात के 12 बजे भी आप पहुंच जाओगे नहीं तो आपके पास आके मिलेंगे। दूसरी बात देखो, हमें ओझा जी से कोई वो नहीं है, लेकिन वो हमारे स्थानीय नहीं है, समझे? हम कहाँ ढूंढेंगे उनको? दूसरा नेकी है, नफरत फैला रहा। हमारे राहुल जी हमारे साथ खड़े हैं, अनिल चौधरी हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए सारा लोगों का रुझान चौधरी अनिल साहब के पास है। अब सीट कैसे निकलेगी, क्या होगा, ये तो आप पत्रकार बताएंगे शाम को, लेकिन हमारा जो रुझान है यहाँ के हमारे पोलिंग का, ये चौधरी अनिल चौधरी का। और खासतौर पे कहना कि कांग्रेस की दूर स्थिति भी नजर आ रही है। नहीं, ये तो पहले से ये तो बीतता हुआ स्थिति नजर आ रहा है। सर यूपी में भी कहते थे कांग्रेस मर गई, आज देखो। सर आप पत्रकार हैं, 2004 में कांग्रेस यूपी के अंदर मरी पड़ी थी, कुछ नहीं था। 22 सीट आई थी कंस्टिट्यूएंसी की,
एमपी के इलेक्शन में, तो आप कैसे कह सकते हैं कांग्रेस मरी हुई क्या है? लग रहा है सर दिल्ली में इस बार कितना सीटें आ सकता है कांग्रेस? सीटों का आकलन मैं नहीं करने का, लेकिन हमारी सीट अनिल चौधरी जीत रहे हैं। अच्छा, पड़पड़गंज से अनिल चौधरी जी। और बिना कांग्रेस के सरकार नहीं बनने की, किसी की भी। चलिए ठीक है, आप क्या कह रहे हैं सर? अभी का सर्वे आप देखिए, खोल करके कोई भी टीवी आप खोल लीजिए, उसमें आप देखिए कांग्रेस की गवर्नमेंट दिखा रहे हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट दिखा रहा है दिल्ली में। आम आदमी और बीजेपी को इक्वल 12-12 सीट पे दिखा रहे हैं। अभी का देख लो आप, अभी आप खोल के देख लो, कहीं भी देख लो, किसी भी का देख लो। क्या कह रहे हैं बाबूजी? इधर आइए। आम आदमी पार्टी आ रही है, झाड़ू चल रही है यहाँ पे, एक तरफा झाड़ू चल रही है और किसी का कोई वो नहीं है, एक तरफा झाड़ू। आम आदमी पार्टी क्यों आ रही है? विकास के मुद्दों पर आ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। आज मशीन की पर्ची जो निकल रही है ना, वो भी मशीन से निकल रही है। अंगूठा वाली राजनीति खत्म हो गई, पढ़े लिखों की केजरीवाल ने राजनीति शुरू कर दी। वो तो आरोप लगा रहे कि आपदा सरकार है, उनकी आपदा सरकार नहीं है, ये आपदा है। अभी तो देखो क्या क्या होएगा, उन्हें लगान दो आरोप। ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप तो जब तक सरकार रहती है वो चलते रहते हैं, उनसे नहीं डर रहे। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है और यहाँ से अवध ओझा जी बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं, एक तरफा झाड़ू चल रही है। सवाल ये है कि फ्री को दे दे के दिल्ली को बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं जवाब दूं, मेरी बात सुनो। देखिए, अगर केजरीवाल सुनो, अगर केजरीवाल जी फ्री दे रहे हैं, केजरीवाल जी अगर फ्री दे रहे हैं, तो भाई आप इन लोगों को क्या मिल गई आई जो इन्होंने फ्री देना शुरू कर दिया? फिर केजरीवाल की नीति पे क्यों आए, क्यों बांटना शुरू कर रहे हैं? इन्हें तो अपने आप पे जमा रहे, अपने मुद्दों पे हम नहीं दे रहे। क्यों कह रहे हैं कि भाई मैं 21,000 दूंगा, मैं 2500 दूंगा, मैं 8500 दूंगा? फिर फ्री की राजनीति क्यों कर रहे हैं ये? फिर क्यों कर रहे हैं फ्री की राजनीति? केजरीवाल पर रहने दो ना। राजनीति जो खत्म करनी है, हमें जात पात की राजनीति खत्म करनी है। बिल्कुल हमें डेवलपमेंट के मुद्दों पे तो वो देना है, हमेशा उसी पे देना है। ये जो अलग अलग जातियों के तौर पे वो देते हैं, कोई बेसिक जनता के देश में बोलता हूँ। अच्छा, जी की 70 आ रही है झाड़ू की सीटें। अरे सर थोड़ा सा कैमरा से पीछे होकर बोलिए ना। हाँ, मैं आ रहा हूँ। 70 में से 70। 15 छोड़ दो, 55 आ रही है। किसकी? झाड़ू की और किसकी? 55 आ रही है झाड़ू की। लेकिन साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी क्या डबल इंजन का सरकार बन रहा है। तो 3 इंजन की बना लो, क्या दिक्कत है? 3 इंजन। सुनो, people cast their vote on the basis of education, better facility, medication, good education. So make sure कि इस बार भी तीसरी बार चौथी बार लगातार आम आदमी पार्टी पूरी मेजोरिटी के साथ यहाँ पे आएगी और अपनी सरकार बनाएगी। आप क्या कह रहे हैं? सर जो ये फ्री कह रहे हैं ना, आपने मैनिफेस्टो देखा? कांग्रेस वाले के मैनिफेस्टो भी हमारा चोरी कर लिया। आप देखिए, केजरीवाल जी ने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया। इधर जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे इधर अभी अनिल चौधरी जी हैं, विधायक प्रत्याशी हैं पड़पड़गंज से। उधर हाय हाय के नारे लगातार लग रहे हैं। अब देखना क्या होगा कि टक्कर किसकी है, सरकार किसकी बनती है। हाय हाय से तो कुछ होगा नहीं, वो तो वोट पड़ने के बाद ही पता चलेगा कि सरकार किसकी है। सरकार निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की बन रही है, पूरी मेजॉरिटी के साथ बन रही है, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं। लोगों को पता है कि अच्छी एजुकेशन, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, अच्छा स्कूल्स, ये सिर्फ ये सरकार प्रोवाइड कर सकती है। तो सरकार जब भी बनेगी अरविंद केजरीवाल की बनेगी। मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा आगे आइए। मैं आ रहा हूँ। थोड़ा सा पीछे हुई। जी आप हाय हाय कर रहे हैं मैडम, थोड़ा सा आगे आ गई मैडम, थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा पीछे और कैमरा पे। हाँ, क्या माहौल है मैडम दिल्ली का? दिल्ली का माहौल तो जो भी कुछ हो, लेकिन पड़पड़गंज का माहौल मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी कांग्रेस की सीट निकल रही है। नंबर 1 पे हम लोग चल रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं रवि नेगी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि अवध ओझा जी आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है। तो किसकी टक्कर कितनी है आप बताइए। टक्कर तो है नहीं, अनिल चौधरी की टक्कर न बीजेपी से कर सकेगी न झाड़ू वाला कर सकेगा। हम आपको ये बता रहे हैं कि कम से कम 75% वोट कांग्रेस को पड़ रहा है बी ब्लॉक से। कांग्रेस तो दूर कहीं नजर आ रही है खड़ा। कांग्रेस, झाड़ू तो बहुत दूर चली गई। झाड़ू ने करा क्या है यहाँ? 10 साल जो यहाँ मंत्री रह चुका है, उसने यहाँ कुछ भी तो नहीं करा। विकास की लहरें बहा दी उन्होंने। विकास की नहीं, दिल्ली के अंदर दारू की नदियाँ बहाई है उन्होंने। मैं बताऊँ आपको, यहाँ सीवर की लहरें बही हैं, नालियाँ टूटी हुई चली है। ये विकास है? किस
शीला दीक्षित ने भी नहीं कुछ किया, बीजेपी वाले तो कांग्रेस जो कहें कुछ किया नहीं है, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने ही काम किया। शीला दीक्षित की दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली तो दुनिया याद करती है कि शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए। आज की जनता शीला दीक्षित वाली दिल्ली ही मांग रही है। और आज के टाइम में क्या लग रहा है कितना सीट आने के अनुमान है कांग्रेस के दिल्ली में? कांग्रेस का कम से कम भी नहीं तो 40-45 सीट आ रही है कांग्रेस की। 40 से 45 सीटें कांग्रेस। जी जी आप। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अभी कह रहे हो विकास की गंगा बहा रखी है, मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी ने विकास की गंगा नहीं दारू की नदियाँ बहाई है यहाँ। आपको इस चीज का पता है? एक के साथ एक फ्री करी आम आदमी पार्टी ने करी, ठीक है। आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हमने क्या करा, मैं कह रहा हूँ मुद्दों की लड़ाई लड़ो ना। मैं बताता हूँ आपको मुद्दे ये हैं, जब सिलेंडर 400 रुपए का था ना, जब अपनी डिग्निटी को दांव पे लगाता है तो चोरी भी काम ही है और शराब के ठेके भी काम है। और एक जो हमारा युवा आज की डेट में पढ़ता है और एक सिविलाइज नौकरी करता है, ये भी काम है। तो चॉइस इस बार दिल्ली की जनता की है कि उन्हें वो चोर चाहिए या उन्हें एक सिविलाइज सिटीजन चाहिए, एक कॉरपोरेट पर्सन चाहिए, अच्छी जगहों पे उनके बच्चे काम करें, ये चाहिए। तो ये डेफिनेटली दिल्ली की जनता तय कर चुकी है कि उन्हें इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं ना कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बीजेपी के आने से और तेजी गति से बढ़ गया है, तो वो दिल्ली में फिर आएंगे तो क्या करेंगे विकास? ये तो आप ये देखिए ना कि भ्रष्टाचार है जो पिछले 25 सालों से आप दिल्ली में कर रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार कम है? बिल्कुल कम नहीं है। हर तरीके से भ्रष्टाचार है, गंदगी है। मैं जहाँ रहती हूँ नाली से सीवर का पानी बह रहा है, उन्होंने वादा किया था कि वो 24 घंटे पानी देंगे, नाली का पानी 24 घंटे वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम गंदगी को साफ करेंगे, वो खुद गंदगी फैलाते हैं और उन्हें साफ करते हैं। आप जितने भी मतलब स्लम एरिया हैं, जो चीज़ें बेसिकली वो कहते हैं कि मैं झुग्गी झोपड़ियों का नेता हूँ, तो वो जाके आप विजिट करिए, आप देखिए इस कदर वहाँ गंदगी है, लोगों के घरों में गंदा गंदा पानी बह रहा है, लोग कैसे वहाँ रहते हैं। वहाँ भीमनगर हो गया, बहुत सारी जगह है जहाँ कोई आता जाता नहीं। जब उनके पास कंप्लेंट भेजते हैं, मेरे पास अभी एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, मैं आपको वो दूंगी। जो वहाँ के विधायक हैं उनको फ़ोन किया गया कि सर यहाँ पे ये काम हो रहा है, प्लीज़ आप उसको देखिए। उन्होंने कहा मैं अभी नहीं करवा सकता। ये वायरल हो रही है उनकी टेप रिकॉर्डिंग, आप देखिए और अपने न्यूज़ चैनल पे आप उसको चलाइए। ये साफ तौर पे कहते हैं कि अगर दिल्ली का कोई बेटा है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली का कोई बेटा है तो अरविंद केजरीवाल कैसे हो सकता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, वो कोई आम आदमी क्यों नहीं हो सकता? आप क्यों नहीं हो सकते दिल्ली के बेटा? मैं बेटी क्यों नहीं हो सकती? सिर्फ एक जो आपकी सरकार जो भ्रष्टाचार से मतलब युक्त है, जो हर तरफ से भ्रष्टाचार उसके अंदर घुसा हुआ है। कितने करोड़ का घोटाला उन लोगों ने एमसीडी में किया है, कितने करोड़ का घोटाला उन लोगों ने शिक्षा विभाग में किया है। उन्होंने पैसे ले लेके आज मैं कोई बीजेपी या मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ। आई एम द पर्सन हु वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर। मैं यहाँ पे आई हूँ, ये आंकड़े ये चीज़ें मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं एक जागरूक इंसान हूँ। मैं पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ कि हमारे देश में मेरी सोसाइटी में, मेरे इलाके में क्या चल रहा है, और वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आप पैसा ले लेके शराब के लाइसेंस बांट रहे हैं। आप कहते हैं कि आप शिक्षा में काम कर रहे हैं, शिक्षा ही मंत्री को आप शराब मंत्री बना रहे हैं। आप खुद अभी जेल गए हैं घोटाले के चक्रों में, आप वहां से वापस नहीं आए हैं। कितना टाइम आपकी जमानत बार बार जेल गए हैं तो डर से घोटाले की वजह से नहीं गए। उनका कहना है कि मोदी जी डर गए हैं, ईडी सीबीआई लगा के जेल में डलवा दिए। ऐसे कैसे डलवा देंगे? मैं कहती हूँ लॉ है, सिस्टम है, ऐसा इतना मतलब ऐसे नहीं होता। आप जो वो कह रहे हैं ऐसे नहीं होता। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं या जनता एक पढ़ी लिखी इंसान है, सच वो जानती है। आप ये बताइए, अगर वो इतना सही होते तो दिल्ली की जनता ने उन्हें जिताया था या क्यों नहीं गई उनके उनके पक्ष में? उन्होंने नारे क्यों नहीं लगाए? वो क्यों नहीं बैठे जेल के बाहर? उन्होंने धरना क्यों नहीं दिया?
किस लिए? उनके जो कार्यकर्ता थे उनको अलावा छोड़ के आम पब्लिक, आप बताइए मैं क्यों नहीं गई वहाँ पे? उनको जाना चाहिए था ना। अगर आप मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मैं एक सिटीजन एक होने के नाते मैं आपके लिए खड़ी होंगी ना। मैं देखूंगी कि आप मेरे लिए खड़े हो रहे हैं, आप मेरी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए क्यों नहीं आऊंगी? तो कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर किसी ने बदलाव किया है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। साफ तौर पे ये भी कहते हैं कि अगर दिल्ली का कोई ईमानदार बेटा है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल बदलाव किया है, 100% किया है। मैं इस बात से मना नहीं करती, लेकिन उन्होंने जो बदलाव किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार में बदलाव किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, उन्होंने गंदगी को बढ़ाया है, उन्होंने जमाखोरी को बढ़ाया है, उन्होंने शराब घोटाले बढ़ाए हैं, उन्होंने जितना भी ये काम होना था उन्होंने बदलाव किया है। किया है, लेकिन भ्रष्टाचारी में। वो सच में ईमानदार है? ईमानदारी का ई भी नहीं है उनके अंदर। ईमानदार होते तो जेल में नहीं होते, ठीक है? तो ईमान की दिल्ली का बेटा हूँ मैं। दिल्ली का बेटा तो आप भी हैं, मैं भी हूँ दिल्ली की बेटी। ये जो खड़े हैं ये सब दिल्ली के बेटे हैं, तो उनके कहने से क्या होता है दिल्ली के बेटे? अगर हमने 10-11 साल में अगर कुछ नहीं किया तो एक बार दोबारा मौका दे दो, तिबारा चौथा बार हम कर देंगे। उनको बोलो अब 25 साल बाद उनको मौका दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो। 25 साल में किसी ने जितना बेहतर काम नहीं किया है हमने 11 साल में कर दिया, केजरीवाल कह रहे हैं। उन्होंने तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हमें मौका दे दो? क्यों कह रहे हैं वो मौका दे दो? अगर तुमने काम किया है तो क्यों मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो मौका? जो काम करता है काम के दम पे वोट मांगता है, मौके पे वोट नहीं मांगता। मुझे मौका दे दो, मौका दे दो। क्यों मौका दे दे तुम्हें? मौका दिया ना 2 बार, क्या किया तुमने? तीसरी बार फिर आ रहे हो तुम मौका। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इस बार नहीं आएगा। इस बार नहीं आएगा। जी आप क्या कहेंगे मैडम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले केजरीवाल से, झाड़ू से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। 12 साल से उन्होंने जो दिल्ली का हाल किया है, जो दिल्ली को बदहाल किया है, उसके लिए तो उनको ज़रूर सबक सिखाना चाहिए। और इस बार जनता ज़रूर उन्हें सबक सिखाएगी और इस बार सरकार बदल के रहेगी। हर बार आकर के मुझे एक मौका और दे दीजिए, ये नहीं होता है। उन्होंने ही अपने उसमें कहा था गोवा में कि अगर मैंने दिल्ली में यमुना साफ नहीं करी, अगर मैंने दिल्ली की सड़कों को यूरोप जैसा नहीं बनाया, तो आप 2025 में मुझे वोट मत देना। ये उन्होंने अपने मुंह से कहा था और वो ये कह रहे थे, मैं हर बार ये कहता हूँ। और इस बार वो कह रहे हैं कि मुझे, मेरे से ये काम नहीं हुए, आप मुझे दोबारा मौका दीजिए। तो पिछले 10 साल से जो हम सुनते आ रहे हैं कि केंद्र में मोदी है वो काम नहीं करने दे रहे, केंद्र में मोदी है वो काम करने नहीं दे रहे, दिल्ली में एलजी है वो काम नहीं करने दे रहे। तो भाई साहब इस बार भी तो केंद्र में मोदी ही है, दिल्ली में एलजी ही है, तो फिर काम नहीं करने देंगे तो आप घर बैठिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए और भारी बहुमत से उन्हें विजयी बनाइए। महिला दिल्ली की बोल रही बीजेपी के साथ है, महिला 100% बीजेपी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ सारी महिलाएं यहाँ पर हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बस फ्री वो दे रहे हैं। आप एक बात बोलिए, जो पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की आप बात करते हैं, जितने भी मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे, स्लम एरिया से बच्चे हैं, नॉर्मल एरिया से, कोई मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। दवाइयों का घोटाला उसमें उजागर हुआ। शिक्षा की बात वो बहुत डंके की चोट पर करते हैं कि जी शिक्षा में बहुत सुधार हुआ। शिक्षा में सुधार क्या हुआ? क्या कोई नया स्कूल, क्या कोई नया कॉलेज, क्या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कुछ भी बनाया? नहीं बनाया। शिक्षा में सुधार को सुधार उस बात को कहते हैं कि उनकी दीवारों पे रंग रोगन करके हमने उन्हें खूबसूरत बना दिया। क्या जिस स्कूल में कैपेसिटी 1000 बच्चे के पढ़ने से की थी, उस स्कूल में रंग रोगन करके 2000 बच्चा पढ़ सकता है? बच्चे की कैपेसिटी पढ़ने की 1000 ही है, तो क्यों नहीं उसमें आपने नए स्कूल बनाए, क्यों नहीं नए ऐसे कोर्सेज बनाए कि जिनसे बच्चे जो हैं अच्छी शिक्षा ले सकें और आगे बढ़ सकें। आप हमारी उन प्यारी महिलाओं को, जिनको तो आप कहते हो कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, उनके लिए क्यों नहीं आप सोचते? किसी सीवर व्यवस्था का कुछ उन्होंने काम नहीं किया, सड़कें नहीं बनाई, एजुकेशन, सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, मुझे काम नहीं करने दे रहे, मुझे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जब वो जेल से वापस आए, उन्होंने
अपने सीएम सीट से छोड़ के आतिशी जी को सीएम का पद दे दिया। मैं ये कहती हूँ एक जिम्मेदार सीएम, चाहे आप 3 महीने के लिए भी रहते, वो आपने अगर जनता ने आपको चुन के भेजा था, आतिशी जी को चुन के नहीं भेजा था, तो अगले 3 महीने आपको दुगनी गति से जनता को काम करके दिखाना चाहिए था कि मैं वापस आया हूं, आपके लिए काम करूंगा। लेकिन आपको अगले 5 साल का राज चाहिए था, इसलिए आपने बोला जी मैं तो दोबारा, जब आप इलेक्शन लड़ाओगे, मुझे दोबारा 5 साल के लिए सीएम बनाओगे, तब दोबारा बैठूंगा। तो अब वो घर बैठे हैं, उनको बोलिए घर ही बैठे, हमारी जनता को ये सीएम नहीं चाहिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा और देश में जो है विकास होगा, शिक्षा में रोड अच्छे होंगे, डेवलपमेंट होगा, सब पे हम काम करेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई बीजेपी का दूल्हा ही नहीं है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप दूल्हा लेकर के, आप भी तो दूल्हा थे, कहाँ निकल लिए? आतिशी कहाँ से दूल्हा आ गई? तो दूल्हा तो आप भी थे, 3 महीने के लिए कहाँ चले गए भाई? दूल्हा तो हमने आपको चुना था, बहन जी कहाँ से आ गए? तो अभी तो दूल्हा की बात देखिए, मैं किसी पार्टी के लिए इस चीज को, हर एक आदमी को ये कहती हूँ कि आप अपने वोट का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करिए। ये आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के भविष्य के लिए और इस देश के भविष्य के लिए है। सो आप अपना जो भी देखिए, जो भी नेता बनेगा, हम सीएम की बात नहीं करते, आप अपना विधायक ऐसा चुन रहे हैं हर इलाके से जो आपके लिए काम करे। आप ऐसा विधायक चुनिए हर जनता अपने इलाके में जो बढ़िया काम करे। सीएम तो फिर मिलकर के उनसे फंड लिए जाते हैं, काम होता है, बट काम तो आपका विधायक करेगा। ऐसा विधायक चुनिए जिसके घर में जाके आप हाथ पकड़ा करके उनसे काम करा सको। अच्छा, ऐसा कहीं तो नहीं हो गया कि 2100 में 2500 में महिला बदल गई? सर एक बात बताऊं, देखिए आज की महिला बहुत समझदार है, वो आपकी फ्री की चीजों को समझती है। बात जब लोग करते हैं कि 2100 जी केजरीवाल बोल रहे हैं, 2500 मोदी जी बोल रहे हैं, 2500 राहुल जी बोल रहे हैं, तो बात यह है, उनको पता है कि जो मोदी जी अगर 2500 की बात कर रहे हैं तो वो 5 राज्यों में ये दे रहे हैं महिला सम्मान निधि। कौन कौन से राज्य है बताइए ने? आप एक्सपर्ट बना के लाए? अगर ये ट्रेनिंग एक्सपर्ट की हम दे सकते हैं तो आप भी दे दीजिए। वो कहा पंजाब में आपने वादा किया था, पंजाब में आपने वादा किया था आप हर महिला को 1000 रुपए देंगे। 3 साल से आपकी सरकार है, क्या किसी महिला को 1000 रुपए आपने दिए? सो झूठे वादे नहीं चलेंगे, इस बार बदल के रहेंगे। इस बार बदल की रहेगी दिल्ली की महिला। दिल्ली की महिला इस बार अपने सम्मान के लिए, इन झूठे वादों के लिए कि तुम्हें फ्री बिजली दे देंगे, तुम्हें फ्री ये दे देंगे, उस पे नहीं करेगी, सम्मान के लिए काम करेगी। और पिछले 10 सालों से जो केजरीवाल ने उन्हें बेवकूफ बना रखा है, वो उस पर बदल करके, मोहर लगा करके इस बार भारतीय जनता पार्टी को तो खड़ा ये भी होता है मैडम कि अगर केजरीवाल दे रहे तो फ्री की रेवड़ी है, मोदी जी दे रहे तो वो क्या है? मैं आ रहा हूं जी। केजरीवाल जी जो फ्री की रेवड़ी पिछले 10 सालों से जनता में बांट रहे हैं, वो रेवड़ी ऐसे है कि जैसे ही इलेक्शन नजदीक आता है, फ्री बसें दे दो, 200 यूनिट बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो, कि वो बात हर बार करते हैं। बट जनता को आप एक बात देखिए, आप किसी भी आदमी को एक ही लालच में एक बार बेवकूफ बना दोगे, फिर दोबारा बेवकूफ बना दोगे, क्या दोबारा बेवकूफ बना सकते हो? सो फ्री की कोई बात नहीं है, ऐसी यहाँ की जनता नहीं है कि जो ऐसी हो जो तो फ्री दे दे उसको वोट दे देंगी। समझदार जनता है, उन्हें ये पता है किसको वोट देना है, कौन उनके भविष्य के लिए है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। हाँ जी, 2100 रुपए में मैम सुन लीजिए बात को, जब आपको 2100 रुपए जो केजरीवाल जी कह रहे हैं ना, वो फॉर्म ना अभी कबाड़ी वाली दुकान से पड़े मिले गए हैं, और इनका खुद का पार्षद 2100 रुपए की जो योजना है ना, उस 2100 रुपए की योजना पे इनका खुद का पार्षद बोलता है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहका रही है। जो मेरी गरीब माताएं बहनें जिन्होंने अपने अकाउंटों में पैसे जोड़े हुए थे, उनको OTP मांग के उनका अकाउंट खाली हो गया। केजरीवाल जी इस पे जवाब दें, केजरीवाल जी इस पे जवाब दें। केजरीवाल जी ने लोकसभा चुनाव में भी ऐसे पर्चे भरवाए थे जिसमें बोला था कि मैं 1000 रुपए दूंगा, क्या दिए किसी महिला को 1000 रुपए? सैनी जो हरियाणा के सीएम है, उनके ऊपर जो आरोप लगा रहा है, इसका झूठ नहीं पकड़ा जा रहा, वहाँ पे झूठ बोलता फिर रहा है। अब क्यों छुपक के बैठ जाता है? और बोतलें 1 पे 1 फ्री, अब की बार तो 1 पे 1 फ्री कर रहा था, अब 1 पे 4 फ्री होगा। अगर आगे में किसी ने विकास किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, हर चीज। मेरे प्रतिभा का स्कूल है, जहर पानी है बिल्कुल। हमें सुनो, मेरे यहाँ खरीद कर पीनी पड़ी है जनता को, कोई जनता को कौन सा पानी मिल रहा है? नल में पानी साफ आ रहा है, मुझे दिखा दो। चलो मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि कितना पानी साफ आ रहा है। दिल्ली में आने देंगे, शुद्ध पानी देंगे। शुद्ध पानी नहीं है, जहरीला पानी है, जहरीला पानी नहीं है।
एक नंबर का घटिया पानी है वो जहर पिला रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 70 में 70 सीट हमारी है। अरे 70 में 7 नहीं आएंगी। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार क्यों चाहिए आपको? हमें दंगा मुक्त चाहिए, हमें दंगे नहीं चाहिए, हमें पेट्रोल बमर दंगे नहीं चाहिए। हाँ, हमको शांति चाहिए। अगर शांति आएगी, मोदी जी सरकार आएगी तो शांति आएगी दिल्ली में। तो कहते हैं दिल्ली में अशांति फैला हुआ है मोदी के सरकार में, सुरक्षा बीजेपी के हाथ में, फिर भी अशांति है, महिला सुरक्षित नहीं है। ये झूठ बोल रहा है, झूठा, ये इतना झूठा, इसका कोई यकीन नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। ये कहता पंजाब को नशा मुक्त करा दूंगा, अब वहाँ क्या करा दिया इसने नशा मुक्त? यहाँ एक बोतल पे एक फ्री दी थी इसने, एक बोतल पे एक फ्री हो गया। हमें वो नहीं चाहिए। ये कह रहा है स्कूल बना दे, कितने नाम बता दे, नाम क्यों नहीं बताता? ये नाम नहीं बता। वर्ल्ड क्लास की स्कूल बना दिया हमने दिल्ली में। हाँ, लंदन बना दिया, पेरिस बना दिया। हमें ऐसा लंदन पेरिस ना चाहिए, झीलों की नगरी ना चाहिए। जरा सी 4 बूंद पड़े हैं, पूरी दिल्ली डूब जा, इतनी गंदगी। ये कहता था मैं डुबकी लगाऊंगा, पानी पीऊंगा जमुना का। अपनी माँ से पैदा है ना, अपने बाप का, एक बाप का, तो ये जमुना में डुबकी लगा के दिखा, पानी पी के दिखा। हम मोल का पानी पी रहे, पूरी कॉलोनी। अरे दिल्ली का बेटा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली का बेटा। ये किसी का बेटा नहीं है, अपने बाप का भी बेटा नहीं है। अपने बाप का बेटा नहीं? अपने बाप का भी बेटा नहीं, अपने बाप को भी मारता था ये। हाँ, 70 में 70 सीट हमारी है। इसके 70 नहीं, इसके 7 भी सीट ना। सब चोर है, चोर। इसका है चोर। वो तो बीजेपी को चोर बताता है। कैसे चोर है बीजेपी? कैसे चोर है? शीश महल यहाँ ने बनाया चुरा चुरा के। शीश महल कैसे बना? ये वैगनार गाड़ी में बैठ हरामजादे, वैगनार गाड़ी में, उसी गाड़ी में बैठ, उसी में 2 कमरे के फ्लैट में बैठ। कह रहा था मैं आम आदमी की तरह रहूंगा। अब खास आदमी कैसे बनगा? कैसे बनगा खास आदमी? पता बीजेपी काम ही नहीं करने दिया आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को। जब इसे काम करने नहीं दिया, यूं कैसे करा? मैंने इतना काम करा है। कब करा इसने काम? इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब ये अंदर गया था? क्यों नहीं दिया? और अब कैसे मुख्यमंत्री बन जाएगा? ये नहीं बनने वाला। कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, ये मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला। सब बीजेपी को दो। बीजेपी वाले भी तो फ्री की रेवड़ी बांटना शुरू कर दिए। ये झूठा भी, उस पर हमें विश्वास है, इस पर हमें यकीन नहीं है। पंजाब में इसने 1 रुपया नहीं दिया अब तक लेडी को। पंजाब की महिला रो रही है, मौलाना रो रहे, मौलाना छाती पीट रहे, इन्हें दिए। आप कहता है कि मैं ग्रंथी को, सबसे ज्यादा ग्रंथी पंजाब में, सबसे ज्यादा ग्रंथी। महिलाओं को सम्मान देने वाला सिर्फ अरविंद केजरीवाल है मैडम। महिलाओं का सम्मान करने वाला एक महिला इसने अपने बंगले में बंद करके पिटवाई इस हराम ने। हाँ, पता है? उस नाम बताओ, उस महिला का नाम बता दो। केजरीवाल, तेरे से पूछ रही हूँ, जो तेरे सामने वो महिला पिटी थी। हाँ, वो कोई छोटी मोटी, बाकी इनका क्या करता होएगा ये? इसने अपने घर में खुद अपने घर में महिला को पिटवाया था। ये एक महिला का सम्मान है? ऐसा होता है सम्मान? हमें नहीं चाहिए ऐसा सम्मान, हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा चाहिए जो मोदी जी सबका सम्मान, श्रमिकों का, सबका साथ, सबका विकास, श्रमिकों के जो श्रमिकों के भी पैर धोते हैं। हमें ऐसा माहौल चाहिए। वो तो कह रहे दिल्ली में कोई दूल्हा ही नहीं है। बहुत दूल्हे हैं, बहुत। ये कौन है? ये दूल्हा है? ये क्या है? ये कोर्ट ने आदेश, कोर्ट ने वो लगा रखे, रोक लगा रखे, ये नहीं बनने वाला। और हमें आतिशी चाहिए नहीं हो, वो आतंकवादियों की समर्थक उसके माँ बाप ने पिटीशन डाली थी उसको अफजल गुरु को बचाने के लिए। हाँ, हमें ऐसी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। आंखों को काट कर यूं कर करके मुंह को आगे समझ में। हाँ, बीजेपी तो भ्रष्ट पार्टी है, भारत में उसने किया ही क्या है? इतना विकास कर दिया, किसी के बाप की ताकत नहीं। और शुक्र करो हम ऐसे युग में आए हैं, ऐसे युग में वो है कि प्रधानमंत्री हमें मोदी जैसा मिला। ना आएगा ना कभी जीवन में ऐसा प्रधानमंत्री हमने बहुत देखे जो जहाजों से सिगरेट आवे, सिगरेट पीवे, जहाजों से सिगरेट आवे। अगर सिगरेट नहीं पहुंची ना, नेहरू की सिगरेट अगर नहीं पहुंची थी तो जहाज से सिगरेट आई,
समझे, हमें सिंपल प्रधानमंत्री चाहिए जैसे मोदी जी है। मोदी जी के आरोप लगा रहे हैं कि शीश महल अरविंद केजरीवाल, राजमहल बीजेपी यानी कि मोदी जी का। कह रहे 10-10 लाख का सूट पहन के घूमते मोदी जी। राजमहल में सब रह के आए हैं, सब रहे। 3 बगले तुड़वा के इसने अपना एक शीश महल बनवाया। इस हरामजादे ने 3 महल 3 कोठी तोड़ी और जब एक बनवाया और जब पेड़ों की कोड़ी भरे ना, वो पेड़ कितने कट गए। एमसीडी की गाड़ी में इतना पेड़ कटवाया इसने, समझे। जय दिल्ली में बीजेपी मत आने दो, नहीं तो झुग्गी झोपड़ी छीन लेंगे। मोदी जी को लाओ, मोदी जी को लाओ, संघर्ष करो, मोदी जी के हाथ मजबूत करो। मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे तो सरहद भी मजबूत होगी। आप क्या कहेंगे मैडम? मोदी 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 मोदी, सिर्फ मोदी, मोदी चाहिए और मोदी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी ने दिल्ली आज तक कुछ किया ही नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मोदी जी ने कर दिया। मोदी जी के बराबर कोई ना दे सकता है, ना किसी ने दिया, ना कोई कर सकता है, ना कोई कर पाएगा। ऐसा प्रधानमंत्री ना आया। कह रहा है इतना विकास क्यों मैं दिल्ली में। केजरीवाल ने विकास, केजरीवाल का देख लो ना, नालियां देखो, सड़कें देखो, दारू की बोतल देखो, ठेके देखो, पिंक ठेके देखो। क्या बोलेगा, बोलो बोलो। अरे मैं नरेंद्र मोदी से मिला आया था। नरेंद्र मोदी का मैं फैन हूँ। अच्छा, तुम नरेंद्र मोदी का फैन हो? जी जी जी, आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अरे मोदी ने कुछ किया? अरे मोदी नहीं, ये मोदी के रोड पे हो, ये मोदी का रोड है, ये मोदी की देन है, ये मोदी का देन, ये मोदी का रोड। गली में केजरीवाल इतना पानी, गली में देश में महंगाई, भ्रष्टाचार मोदी ने फैला दिया। किसने बनाया? अरे तरक्की कर दिया इंडिया को, कहां से कहां पहुंचा दिया। क्या कह रहे हैं आप? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जब 1500 का सिलेंडर मिले हमें। हिंदू मुस्लिम करते हैं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करता है। हम, अरे कजरुद्दीन क्या करता है? कजरुद्दीन बताओ क्या कहता है? कजरुद्दीन क्या कहता है? टोपी पहन के मस्जिद में जाता है, 18,000 रुपए रोक रखे हैं 18 महीने से। वो गालियां दे रहा है टोपी वाले, क्या हमारा पैसा नहीं दे रहा। अब पंडितों को भी देगा, है गारंटी दी है उन्होंने, लिख के दी है क्या? सबको गारंटी दे रहे हैं। मोदी की गारंटी चलती है सिर्फ। केजरीवाल का कहना है जो दिल्ली भारत में नहीं विकास किया वो दिल्ली में क्या करेगा? अरे इसने सारे दिल्ली का बेड़ा कर दिया। जिस पे जमुना साहब नहीं, वो क्या करेगा? क्या कहेगा? वो कुछ करा है उसने? क्या करा उसने 10 सालों के अंदर में? अब दोबारा हाथ जोड़ के 5 साल और मांग रहा है, बेवकूफपंती की तरह। शिक्षा, स्वास्थ्य, वर्ल्ड क्लास के कर दिया। हमारे यहाँ प्रतिभा का स्कूल बना हुआ है, चल को मैं दिखाता हूँ। जो लैंटर डलना चाहिए था वहाँ पे पटिया डाली इसने लैंड गार्डन में। 4 मंजिल दिल्ली में भविष्य है। कौन सा बच्चे का भविष्य है बता दो मुझे। वो आके बैठा है, वो पढ़ रहा है क्या? वो देख रहा है शिक्षा को आगे। सारी शिक्षा का बेड़ा कर दिया इसने। महिलाओं को बस फ्री हम दे रहे हैं। डीटीसी से पूछो, डीटीसी से जाके पूछिए कितने रोड डेली, कितने उसमें जा रही, उनको सैलरी नहीं मिल रही। एलजी को रोता रहता है, एलजी। केजरीवाल को पूरा बजट मिला हुआ है, कहाँ है वो बजट? ये फ्री के चक्कर में है क्या? कितना वो सारा अंदर बोतल एक पे एक फ्री, आज 1 पे 4 देगा क्या? 1 पे 1 फ्री देके कह रहे हैं अर्थव्यवस्था को ठीक कर रहा हूँ मैं। अर्थव्यवस्था नहीं, सारी दिल्ली बेवड़ी बना दी और दिल्ली से बाहर हिंदुस्तान बेवड़ा बना दिया इसने सारा बेवड़ा बना दिया। आप अपने घर का बजट देके या फ्री देके आप अर्थव्यवस्था को ठीक कर लोगे? कर लोगे आप? केजरीवाल कर रहे हैं ना? हाँ कर रहा है। ये इंडस्ट्रीज पे टैक्स लगा दिया सारा उनने। इंडस्ट्रीज पे टैक्स लगा दिया, व्यापार पे टैक्स लगा दिया। इतने टैक्स कहाँ से जाएगा आदमी? वो जब ही तो फ्री जाएगा जब वो कहाँ से अपनी इंडस्ट्री कहाँ से चल रही है उसकी। मोदी जी का बनाया हुआ, ये है मोदी जी का बनाया। कहाँ केजरीवाल का डेवलप? गली में जाके देखो, गली में जाके देखो, इतना कीचड़ है। क्या किया है केजरीवाल ने? दिल्ली को तो उसने वर्ल्ड क्लास बना दिया वर्ल्ड क्लास। सारा घोटाला करके खा गया, बिल्डिंग बना ली अपना। जो भी कर रहा है मोदी कर रहा है, देश के लिए मोदी कर रहा है। मोदी ने देश में महंगाई कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया। अरे भाई साहब कहाँ मोदी? अगर मोदी नहीं होता तो ये कोरोना में एक बंदे बचते नहीं। आप क्या कहेंगे? केजरीवाल ने लॉकडाउन में भूखल मर जाता, एक के साथ एक बोतल फ्री करी और पब्लिक को मारा इसने पब्लिक को मारा। पब्लिक को क्या? लॉकडाउन में पैसा के साथ बोतल फ्री करके पैसा भी दिया। ये केजरीवाल की, वो मोदी जी की मेहरबानी है जो आम जनता जी रही है इस पृथ्वी पे। केजरीवाल की कोई ताकत नहीं थी, केजरीवाल की कोई ताकत नहीं थी। कह रहा है बीजेपी हिंदू मुस्लिम करता है। केजरीवाल तो एक केजरुद्दीन बन के अपना महल बनाना है और करोड़ों रुपए जो है अंदर करने और कुछ नहीं है। सिर्फ इतना करना है, अपने करोड़ों रुपए। ये फ्लैट दिए मोदी जी ने गरीबों को दिल्ली में, केजरीवाल ने एक भी बंद दिया हो किसी को?
केजरीवाल ने तो कह रहे हैं भी गैस कनेक्शन दिल्ली में दिया हो तो बताओ, मोदी जी दे रहे हैं। कि बीजेपी अगर दिल्ली में आ गई तो झुग्गी झोपड़ी छीन लेंगे वो। क्यों छीन लेंगे? क्यों हमारे भाई बहन नहीं रहते? बिल्डरों के दे देंगे छीन के। क्यों दे देंगे? बिल्डर केजरीवाल के बिल्डर जो ले लेंगे, केजरीवाल के बिल्डर है ना वो तो लेंगे, मोदी को बदनाम करेंगे। गारंटी मोदी जी की है, केजरीवाल की क्या गारंटी है? मोदी जी ने ये तक कहा है कि जो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो सारी कोई कैंसिल नहीं होगी, वो लागू रहेगी। मोदी जी ने कहा फ्री के रेबड़ी मोदी जी भाषण में बोल रहे थे। आज मोदी जी भी तो आपको बताइए, महिलाओं के लिए जो पंजाब में करे थे पैसे कहाँ हैं? वो पैसे किस महिला को मिल गए? कौन से दे दिए पैसे? फ्री के रेबड़ी केजरीवाल के रास्ते पे मोदी जी भी चल पड़े। नहीं, मोदी जी कहाँ चल गए? पंजाब में नहीं घुसने दिया, क्या करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा मेरे भाई। अपने गुरु से झूठ बोल रहे हैं, वो काहे का रहेगा? वो किसका रहेगा? जो गुरु से झूठ बोल रहे मिलेगा, जब अपने मुंह से भाषण नहीं दे पाओ। सिर्फ केजरीवाल ने एक काम करा, अपना शीश महल बनाया है, उसमें नोट इकट्ठे करे और इसके अलावा कुछ नहीं करा। अच्छा जी, जी 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 भाऊ जी, आप क्या कहेंगे? मैं आपको कहूंगा, आप क्या कहें? अरे कुछ तो बोलो। अरे क्या बोल रहा क्या किसको ला रहे हैं आप दिल्ली में? किसको? दिल्ली में मोदी जी को लाएंगे। मोदी जी को लाएंगे मुख्यमंत्री बना के? क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं केजरीवाल मुख्यमंत्री को मोदी जी को बनाएंगे। अरे भैया पार्टी की बात है, पार्टी समझो। अब ये तो ये भाई, अब जब प्राइम मिनिस्टर तक का एक आदमी के लिए और यहाँ वोट मांगने के लिए आ रहा है, इस चीज को भी तो देखो ना, कोई खासियत जमी तो भाई। एक मुख्यमंत्री आपकी यहाँ वो है, ठीक है ना, सरकार, और प्राइम मिनिस्टर दूसरी पार्टी का बीजेपी का यहाँ आ रहा है, तो कुछ तो उसकी खासियत ही होगी बस। आप मोदी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे ना? अरे मुख्यमंत्री तो प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री कैसे आ जाएगा भाई? उससे आप चंदन वंदन लगा के आए हो, क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, बिल्कुल। मोदी जी क्यों आएंगे? मोदी जी तो आना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल मोदी जी को आना पड़ेगा दिल्ली में, बिल्कुल आना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बन के? मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे? देश सीएम है वो। सीएम है, देश के सीएम है। फिर क्या है? देश के पीएम है वो यार। ठीक है, आप क्या कहेंगे बाबू? कुछ नहीं भाई। मोदी जी आएंगे? हैं, मोदी जी आएंगे? बोलो बोलो, क्या तो बोलो यार बाबू जी। मोदी जी क्यों आएंगे बाबू? हाँ, मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे? इसलिए आएंगे, झूठे वादे करते हैं, जो भी बना देते हैं, कुछ दिल्ली जमुना ही साफ करेंगे, कहीं कुछ कह देते हैं, बाद में कुछ नहीं करते हैं। हाँ, अब 21 रुपए देंगे, 21 रुपए लाएंगे कहाँ से? वो जो बताइए, बीजेपी कहाँ से लाएगी? बीजेपी बोली नहीं रही। बीजेपी भी तो बोली है, मैं भी दूंगा 2500। कह रही, ठीक है, वो देगी वो के मोदी। आप कह रहे हो कि केजरीवाल कहाँ से पैसा लाएगा, आप फिर कह रहे हैं मोदी जी देंगे तो वो पैसा लाएंगे। बोलते हैं, जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। ये कहाँ से लाएंगे पैसा? अरे अच्छा, तुम बताओ क्या कह रहे हो? बार बार परेशान हो रहे, बोलो। अरे मोदी जी को जिताना है। अच्छा, और राम जी को जाना है। अच्छा, मोदी जी को जिताना है और केजरीवाल को भगाना है। नहीं, केजरीवाल और राम जी को जान और फिर राम जी को जाऊंगा। अच्छा, श्री राम जी को लाओगे? जो श्री राम जी को लाए उसी को जिताएंगे। वाह वाह, गुड गुड गुड। जी जी जी, बताओ बाबू जी। तो बस सही कह, आप क्या कहेंगे? आप बच्चे को तो बता रहे हैं, आप किसको ला रहे हैं? हमें मोदी जी को लाना है। तो मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं, तो क्यों ला रहे हैं? अरे मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। कह रहे मोदी जी ने बेरोजगारी फैला दी है भारत में। ऐसा कुछ नहीं, मोदी जी बहुत कुछ किए हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारी सुरक्षा दी है, मोदी जी को ही लाएंगे। वो कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। नहीं, बहुत सुरक्षित है महिला, पहले से बहुत सुरक्षित है। हाँ, आप बस में फ्री जा रहे हैं? हाँ, हम फ्री जा रहे हैं। केजरीवाल दे रहे हैं ना? अरे केजरीवाल दे रहा है, मोदी भी देंगे। तब भी हमें टेंशन नहीं है, मोदी जी को लाना है। आप तो स्कूल अच्छा करके दे रहे हैं केजरीवाल। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं किया उसने। थर्ड क्लास की स्कूल दिल्ली में बना दिया उन्होंने। कुछ जो पहले का बनाया। हमारे नगर निगम का स्कूल है, नगर निगम स्कूल है, कितने गंदगी पड़ी है उसके अंदर। हाँ, नगर निगम स्कूल है, कितने गंदगी पड़ी हुई है। 10 साल में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना दिया है ये केजरीवाल। कौन सा? केजरीवाल ने। क्या बात करती हो? केजरीवाल ने बनाया। हमारा भारत 8वें नंबर पर, 3रे नंबर पे आ गया है, और तुम कहते हो कि मोदी ने कुछ नहीं किया। मोदी ने देश को राजा बना दिया है। वो हिंदू मुस्लिम जय श्री राम। मोदी जी तानाशाही करते हैं। कौन कहता है तानाशाही करते हैं? तानाशाही करते हैं? अरे गरीबों की सहायता करता है, हम लोगों की, बूढ़ों की सहायता करता है। अच्छा। मोदी का मुकाबला कोई राजा हुआ ही नहीं, ना होगा। क्या बात करते हो?
केजरीवाल को हुआ ना होगा। भारत को बर्बाद करके रख दिया। कौन कहता है केजरीवाल कौन? केजरीवाल एक के संग फ्री दिया, वो कह देते हैं ये वो कहते हैं नहीं, देश को राजा बना दिया उसने। मोदी महंगाई, बेरोजगारी भारत में कुछ नहीं, सब गलत है, सब अफवाह है, सब बंडल है। तो अपनी रोटी सेक रही है, रोटी दूसरे तो एक मोदी राजा है देश का, मोदी राजा है देश का। मोदी ने तो देश में हिंदू मुस्लिम कर दिया। आरोप है कर दिया, नहीं किया है, आज से नहीं हुआ है। वो तो सिर्फ हिंदू किया है। हाँ हाँ, और इसने सत्यानाश पेल दिया दिल्ली का। जमुना जी में कूड़ा हो रखा है, दंगे करवा दिए। हाँ, अरे कह रहे 70 में 70 सीट हमारी आ रही है। केजरीवाल अब की बार देख लेंगे, अब की बार देख लेंगे। एक भी नहीं आएगी सीट उसकी, नहीं आएगी, हम कहते हैं नहीं आएगी। कह रहा है दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल। अरे दिल्ली का राजा मोदी। हाँ जी, राजा मोदी। आपके मोदी के पास कोई मोदी दिल्ली का नहीं, पूरा भारत का। कह रहा है दूल्हा नहीं है, बीजेपी का कोई दूल्हा नहीं है, बीजेपी का। कौन? दिल्ली में ये बारात खड़ी है, दूल्हा मोदी। ये बारात है, और दिल्ली का दूल्हा मोदी। कौन? मोदी दिल्ली का दूल्हा। दिल्ली का नहीं, पूरे भारत का है। तो फिर दिल्ली का बताओ ना। नहीं, दिल्ली का आएगा, दिल्ली में आएगा, थोड़े दिन की बात और है, आएगा थोड़े दिन की बात और। प्रवेश वर्मा दिल्ली का दूल्हा जो कह रहे हो ना, जीतने के बाद आने तो प्रवेश वर्मा, जो कि देखो दिखा देगा कि कैसे राज चलता है। एक के संग एक फ्री नहीं चलता है, एक के संग एक फ्री करके पूरे बर्बाद करके रख दिया दिल्ली को। वो कह रहे हैं एक पे फ्री एक दे के हमने दिल्ली का अर्थव्यवस्था मजबूत किया है। अच्छा, एक के संग एक फ्री दे के अर्थव्यवस्था मजबूत की है। जो बर्बाद हुए, स्कूल बच्चे जाते थे कर करके पी करके बाहर पड़े हुए हैं, सौजन ने अच्छा किया। ये दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का बेटा, दिल्ली कह नहीं सकते इसका जैसा, केजरीवाल जैसा। चोर है, इतना चोर है। कौन चोर है? केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। भाई सुनो, देखो बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है। जय श्री राम। जेल कौन जाता भाई? क्या कह रहा हूँ? जेल कौन जाता है? इधर आ जाओ। जेल कौन जाता है? जेल, क्राइम वाला, घटिया, चोर, छिनरा, यही जेल जाते। ईमानदार तो जेल नहीं जाता ना, और ईमानदार होता तो जेल नहीं जाता, और उसके अंदर दोगलागिरी ना होता तो जेल में ही बैठे इस्तीफा दे देता। अरे वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी डर के ईडी सीबीआई लगा के अंदर जेल में डलवा दिया है। भाई साहब केजरीवाल ही है, अगर केजरीवाल ही ऐसा नेता नहीं है जो अगर मोदी जी चाहते ना तो सबको जेल भिजवा देते। अभी तक यूँ कह रहा था तो ईवीएम की गलती है, ईवीएम की गलती है, और जब ईवीएम पकड़ा जाता है तो कहता थी तो ईडी की गलती है। ये सब अभी तो उसने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले यूँ बोला हरियाणा गवर्नमेंट ने दिल्ली के पानी में जहर डाल दिया। इतना बड़ा बेवकूफ़, इतना बड़ा सनकी है कि उसको ये नहीं पता कि हरियाणा क्या विदेश में है। वो हरियाणा के लोग यहाँ नहीं रहते, वो क्यों डालेंगे? उनके अंदर मानसिकता इंसानियत नहीं है जो उसके पानी में जहर डाल देंगे। और जहर डाले तो तूने क्या नाम है मीडिया को क्यों बता रहा है? ये जाके एडी को बता, मोदी जी को बता। मैडम एक मिनट रुक जाइए, रुकिए एक मिनट। आप लोग किसको ला रहे हैं? मोदी को लाना है। मोदी को क्यों ला रहे हैं? फ्री तो केजरीवाल दे रहा है। अरे केजरीवाल चोर है। हाँ वो चोर है। आप क्या कहेंगे माता जी, आप क्या कहेंगे? केजरीवाल चोर है जी बाबू जी, सही में केजरीवाल चोर है। सही बात है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। चोर तो नहीं कह सकते, पर ये है करा कुछ नहीं उसने कह रहा दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। कौन बनता है? हमारी 7 गली है, 7 गली में कम से कम नहीं 1000 बार कंप्लेंट कर चुके हैं, विधायक के पास पहुंच चुके, इनके पास आ चुके, सबके पास चार पानी अभी तक 4 साल हो गए बोल लेके पी रहे हैं, कोई नहीं सुनता। दिल्ली का बेटा केजरीवाल है, वो कहता है हम सुनते हैं सारी बात। कोई केजरीवाल नहीं है। जब ये छोटे छोटे नेता नहीं सुनते तो वो केजरीवाल सुन लेगा हमारी? ये बैठा है यहीं पे, इसके पास कई कंप्लेंटें पहुंची। 4 गलियों में ऐसा पानी आ रहा है आदमी हाथ नहीं धो सकता। अच्छा, हाँ कह रहा कि पानी तो बेहतरीन दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? क्या
अजय मावर है बीजेपी का यहाँ से वो विधायक। तो वो काम नहीं कर रहे? वो तो इनसे पूछ। 70 साल के खड़ा हूँ, पेंशन तक काम कर रहे हैं? कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और क्या? अजय मावर जी हैं, ये तो कह रहे नहीं कर अजय मावर जी हैं यहाँ का। काम नहीं कर रहे वो? नहीं काम कर रहे तो इनसे पूछो ना। अजय मामा तो अब खड़ा हुआ है यहाँ से, विधान तो सभा का यहीं का केजरीवाल का ही था ना, एमपी वो यहीं का था। विजय समझो कि वो कहाँ के क्या है? विजय मावर नहीं है यहाँ का, नहीं है। चलो थोड़ा सा मैं माहौल इधर बनाऊंगा, मैं और भी लोगों से जानने का प्रयास करूंगा। अरे अम्मा एक मिनट रुकिए 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 रुकिए, आप झंडा लेके जा रहे हैं, क्या माहौल है दिल्ली का? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कौन आ रहे हैं? मोदी मोदी जी मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? हाँ। अरे हाँ, ये भी कह रहे मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। और भी हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे। चलो 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 चलो, थोड़ा मैं और कोशिश करूंगा। आओ आओ आओ, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। कौन आ रहे हैं दिल्ली में? आपसे शुरू करता हूँ, बताइए। दिल्ली में ही हम तो। भाजपा क्यों आ रही है? भाजपा काम अच्छा करे। दिल्ली में केजरीवाल नहीं चाहिए हमें। मेरा तो घर बर्बाद हो गया, मेरा पति मेरा खत्म हो गया पी पी के, अब बेटा मेरा खत्म हो गया, मैं घर से बेघर हूँ मैं। क्या मुझे नहीं चाहिए केजरीवाल? फ्री की रेवड़ी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक पे एक फ्री करिए, किस चीज के लिए करिए? जनता को लूटने के लिए, मारने के लिए, घर बर्बाद करने के लिए? क्या करा है केजरीवाल ने? पति वही शराब पी के मर गए। मेरा पति शराब पी पी के मर गया, मेरा बेटा मर गया शराब पी के, आज मैं घर से बेघर हूँ मैं। देखिए ध्यान से देखिए इस महिला को, इनके पति शराब पी के एक पे एक फ्री होके मरे हैं, बेटा भी मरे, और ये कहते हैं केजरीवाल कि दिल्ली में हम विकास कर रहे हैं। साफ तौर पे इनकी जवानी सुनिए। नहीं चाहिए हमें केजरीवाल, बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें केजरीवाल, हमें तो मोदी चाहिए। हमें तो मोदी चाहिए, केजरीवाल को नहीं देना हमने वोट। वो तो कहते दिल्ली का बेटा मैं हूँ। काय का बेटा है? काय का बेटा है? कोई बेटा नहीं है। कोई क्या सहायता करी है उसने? आज मैं घर से बेघर हूँ, क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है? फ्री बांट रहा है, उसके लिए भी ये धक्के खाने पड़ते हैं, वो भी नहीं मिलता। गरीब लोग करे तो करे क्या? क्या करे गरीब लोग? बताइए आप, क्या करेगा गरीब? वो बेटा बन। दिल्ली में अगर कोई विकास किया है तो अरविंद केजरीवाल किया है बस। नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। क्या है? सीवर गंदा, नाली बंद पड़ी है, सीवर बंद पड़े हैं, पानी साफ नहीं मिल रहा है। बोतल लेके हम वो लेके पीते हैं हम, है तो हमें फ्री से तो ज्यादा हमें वो महंगी पड़ रही है बोतल। स्वास्थ्य में वर्ल्ड क्लास बना दिया। काय का बना दिया? सब रिपेयर कराया उसने, बनाया कुछ नहीं है। सब रिपेयर कराया। क्या केजरीवाल ने बनवाया स्कूल? कौन सा स्कूल बनाया बताइए आप? कौन सा स्कूल बनाया है? कोई सा भी स्कूल नहीं बनाया। महिलाओं को बस फ्री दे रहे हैं। काय का? मत बंद कर दे। क्यों कर रखी है? क्यों कर रखी है? बंद कर दे। वो मोदी जी कहते थे कि ये फ्री की रेवड़ी अब मोदी जी भी देने लगे हैं 2500। वो तो देंगे, जब वो विकास करेंगे तो वो तो देंगे, वो भी देखेंगे हम क्या मोदी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी तो हमने केजरीवाल को देखा, अब हम मोदी को देखेंगे क्या क्या करते हैं सही। अगर वो सही करते हैं तो हम उन्हीं को देंगे वोट। देश में उन्होंने कुछ सही किया ही नहीं तो दिल्ली में क्या करें? किस जगह नहीं करा? सब जगह करा है सही। कौन सी जगह सही नहीं करा? देश में बेरोजगारी महंगाई फैला के रख दिया। कहाँ की है? यहाँ कौन सी वो हैगी? यहाँ कौन सा चीज सस्ती है? यहाँ दिल्ली में कौन सी? केजरीवाल तो दिल्ली में क्या चीज सस्ती है बताइए आप? ये बस सिर्फ पानी फ्री कर दिया। केजरीवाल अच्छी तरह जानता है, आप लोग पीछे से मत बोलिए। केजरीवाल अच्छे से जानता है कि सबके घर में फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, एसी लग रहे हैं, तो किसकी लाइट फ्री आएगी? उधर दिखाओ कैमरामैन, देखो मोदी जी यहाँ से निकल चुके हैं। साफ देखिए, उधर देखिए, मोदी जी का यहाँ से निकलना हो गया है। वो चले गए सभा छोड़ के, यानी कि संबोधित करके छोड़ के नहीं गए। मैं और लोगों से जानने का बाबूजी एक मिनट रुकिएगा, क्या माहौल है दिल्ली का? भाई साहब दिल्ली का माहौल भाजपा के पक्ष में, केजरीवाल बिल्कुल जीरो, नथिंग, बिल्कुल। वो तो कह रहे 70 में 70 सीट हमारी आ रही है। किसकी? वो तो झूठा है, उसे क्या पता, वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। अब क्या उसका हरियाणा भेजना है, घर जाएगा वो। महिला का सुरक्षा नहीं दे रहे बीजेपी। क्यों? यूपी में जाके देख रही है ना भाई साहब, अखिलेश की सरकार थी, क्या स्थिति थी? जा नहीं सकते थे 5 बजे के बाद, अब आप 12 बजे भी यूपी में जा सकते हैं। ये योगी जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो देश का विकास कर रही है। केजरीवाल से पूछिए, हमारे जाके सड़कों की हालत देखिए, पीने का पानी नहीं आ रहा, गरीब व्यक्ति पानी पीने का खरीद के पी रहे हैं। दिल्ली में वर्ल्ड क्लास दिल्ली को बना दिया मोदी जी, ये केजरीवाल ने। भाई साहब दिल्ली गाँव को पहले कहते थे कि गाँव बदतर है, आज दिल्ली बद से बदतर है। जो देश की राजधानी है ना, वो वेंटिलेटर पर जी रही है। शिक्षा स्कूल वर्ल्ड क्लास। भैया स्कूलों में जाके देखिए ना शिक्षा की क्या हालत है। स्कूलों में कमरे टूटे पड़े हैं, बच्चों के लिए शौचालय नहीं है।
बनाइए ना, उसकी पता चल जाएगा। कोई शिक्षा दिल्ली में केजरीवाल नहीं दे पा रहा। केजरीवाल बिल्कुल असफल सरकार है और उसको अब के हम 5 तारीख को बीजेपी को कमल का बटन दबा के बदलने वाले हैं। जो कह रहे देश में नहीं विकास कर रहे, वो दिल्ली में क्या करेंगे? महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ा के रखे हुए भारत के अंदर में। भैया आप दिल्ली में देखिए ना, एक के साथ एक दारू फ्री मिल रही है, तो ये दिल्ली का विकास किया है केजरीवाल ने। और यूपी में देखिए घर घर जल और नल मिल रहा है, नल से एक पे एक फ्री देके हम अर्थव्यवस्था दिल्ली का ठीक कर रहे हैं। अच्छा पीने से अर्थव्यवस्था सही होती है? पीने से या घोटाले करने से? जो शराब घोटाला उन्होंने किया है, अपने घोटाले के चक्कर में वो केजरीवाल जेल में बंद है आज। तो इससे मोदी जी डर के जेल में डलवाए उन्हें। भैया आप केजरीवाल के पक्ष के हो क्या? नहीं पक्ष के मैडम, जो सवाल हमारा है कि उनसे डर के वो बोले, मैं नहीं बोला हूँ, ये केजरीवाल का आरोप है। नहीं, केजरीवाल का क्या मोदी जी उनके लिए कर रहे हैं? मोदी जी ने जेल में भेजा उन्हें, उनके डर गए, उन्होंने उनको जेल में भेजा है, उनके घोटालों ने जेल में भेजा। जल बोर्ड का घोटाला, जल बोर्ड सारे घाटे में चल रहे हैं। उनकी जो दारू की नीति है, उनका दारू का घोटाला कितना बड़ा किया है उन्होंने। महिलाओं को भी नशे में रखना चाहते, युवाओं को नशे में रखना चाहते, रोजगार नहीं देना चाहते। वो महिलाओं को नशे में रहे, युवा भी नशे में रहे, ये करना चाहती है वो सरकार। कह रहा हूं कि दिल्ली में आने मत दो बीजेपी के, नहीं तो झुग्गी झोपड़ी छीन के बिल्डरों को दे देंगे। भैया ये डर हो रहा ना, दारू कैसे पिलाएगा लोगों को? भाजपा दारू का विरोध करती है। ये दिल्ली में 5 तारीख को कमल का बटन दबने वाला है और भाजपा पूरे बहुमत से दिल्ली में आ रही है। वो कह रहे कि तानाशाही करते हैं। नहीं, तानाशाही तो करते नहीं है जी। योगेंद्र यादव को भिजा दिया उन्हें, कुमार विश्वास को उसने बाहर कर दिया। उससे बड़ा तानाशाह कौन है? वो खुद अपनी पार्टी का तानाशाह। उससे बड़ा तो आज तक तानाशाह हुआ ही नहीं। इनको कैसे तानाशाह बता? बात हो रही थी फ्री की रेवड़ी के, मोदी जी कहते थे फ्री की रेवड़ी। आज मोदी जी भी उसी रास्ते पे चल गए, उनका आरोप है। मोदी जी रेवड़ी नहीं दे रहे, मोदी जी फ्री की रेवड़ी नहीं दे रहे, वो जन जन का सम्मान कर रहे हैं। रेवड़ी की बातें ये करता है, पैसे लेके और लोगों को दारू पिलाने का काम ये करता है, मोदी जी नहीं। हाँ, मोदी जी नहीं जो दे रहे हैं वो सम्मान, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। वो 33% आरक्षण मोदी ने दे दिया, केजरीवाल ने तो दे दिया। तो जो मोदी जी कर रहे हैं देश के महिलाओं को निर्भर बनाने के लिए कर रहे हैं, और ये केजरीवाल जो कर रहा है युवाओं को बिगाड़ने के लिए कर रहा है। केजरीवाल जो कर रहे हैं, जी ठीक है। आप कहाँ गए भाई साहब? एक बोल रहे थे जी। हाँ, क्या कहोगे बाबू? क्यों रहे हो भाई साहब, बोलो। हाँ, पूछते हो क्या सवाल? आप सकल देख के सवाल पूछते हो क्या? नहीं बात क्या? मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ, आपने 3 बार इग्नोर कर दिया मुझे को। सुनिए, आप अगर ऐसा लगता है, बताओ बाबूजी। सुनिए, अब आप सुनना ही चाहते हो तो आम आदमी पार्टी कहती किसको है? आम आदमी उसको कहते हैं। आम आदमी पार्टी का मुखिया है ना केजरीवाल, उसने सिद्ध कर दिया। आम आदमी का मतलब मैं आपकी बात सुनूं नहीं सुनूं, मैं विकास करूं नहीं करूं, मैंने आपकी बात मानी नहीं मानी, तो बताइए वो तो करेगा झूठ और बेईमानी, रेवड़ी भी बांटेगा। अब जिसने जो सरकार के जनता के बीच में लोकपाल बिल की बात कर रहा था, आज वो लोकपाल का नाम तक नहीं लेता बंदा। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या जनता से धोखा नहीं है? क्या उसने ये नहीं सोचा कि हमें 5 बार जनता ने विश्वास दिया था, 5 बार और विश्वास दे दिया, अब क्या सारे साल उसको जिंदगी उसी को देते रहेंगे क्या हम? ये है हमारा कहना। आम आदमी को उसे ठगा है, जो बेचारे भोले वाले थे दिल्ली के लोग। अब आप कहते हैं कि दिल्ली की रेवड़ी बांट रहे हैं मोदी जी, वो रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं। रेवड़ी इसने बांटी थी, इसने जो लोगों को बांट दिया, युवाओं को बांट दिया, महिलाओं को बांट दिया, जातिवाद को बांट दिया, देश सेवा बांट दिया। अब वो सेवा संकल्प लेके उतरे हैं, पूरे विश्व के नेता बने। जातिवाद तो बीजेपी कर रहे हैं, उनका आरोप है। बिल्कुल नहीं, वो राष्ट्रवाद पे है। राष्ट्रवाद जातिवाद अंतर है, राष्ट्रवाद में जातिवाद अंतर है। उसने अपना सोने का शीश महल बनाया ना केजरीवाल ने, मोदी ने अपना झोंपड़ी झुकी भी तो नहीं बनाया। राजमहल पे भी सवाल उठा रहे। राजमहल पे सवाल इसलिए उठाएंगे ना कि उन्होंने कोरोना काल में वो कदम को किया है, जब सेवा करनी थी कोरोना काल के अंदर, वो कोरोना काल के अंदर अपना शीश महल बनवा रहे हैं। ये सेवा नहीं हो सकती। कहते हैं हमें विकास ही नहीं करने दिया है, एलजी रोक लेता था। ठीक है, अब एक मिनट, मैं उसके विकास का भी चिट्ठा खोल रहा हूँ। विकास किसको कहते हैं? उन्होंने बच्चा जो 5 साल का जो था नादान, वो युवा हुआ उसके कार्यकाल में, उसको शराब की बोतल दे दी, ये विकास है? अरे अर्थव्यवस्था सही कर रहे बाबूजी। अर्थव्यवस्था सुनिए, जब अर्थव्यवस्था सही करनी होती ना, अगर अर्थव्यवस्था सही करनी होती तो नोटबंदी जो किस लिए हुई थी, आतंकवाद का पोषण बढ़ाने के कारण हमने नोटबंदी को लिया सहारा। उसको पहले विरोध किया उसने, राम सेतु का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, शिक्षा का विरोध किया। अरे भैया इसे पूरी तरह से झोंपड़ झुग्गी का वोट चाहिए था। उसने क्या नाम है अपने जो है सट्टेबाज, जुएबाज, जुआरी, शराबी जितने भी उन्हें पार्टी में लाने थे रेवड़ी बांटने के नाम पर, वो ले आया। उसके बाद में अब टिकट झंझा सेठों दे रहा है। वो कहाँ रही आम आदमी पार्टी भाई?
उन्हें करोड़ों में टिकट बेचना था। अब वो पार्टी मौजूद हो गई है, झोंपड़ी झुग्गी वालों से, रेडी पटरी वालों से अब पार्टी मौजूद है। भैया वो करोड़पतियों से नीचे नहीं पूछेगा किसी को, वो तो पैसे वालों को टिकट देता है। कहाँ नहीं आम आदमी पार्टी? कह रहे हैं कि दिल्ली में तो कोई दूल्हा ही नहीं है बीजेपी का। दुल्हा नहीं है, जो हमारी बीजेपी के अंदर एक शुरू से परंपरा चली आ रही है कि बोर्ड के बनने बाद जो सदन का नेता चुन जाएगा वही बनेगा। अब चेहरा पहले दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम मान लो आज कोई आदमी कह रहा है, कुछ बातें कर रहा है, कल को वो आदमी मुकर जाए तो हमारी बात खराब जाएगी। इसलिए मैडम से बात कर। हाँ बिल्कुल, मैडम से बात करिए। जी आप क्या कहेंगे मैडम? किस बारे में? इस बारे में कहाँ आए हैं आप? हम जमुना खादर। अच्छा, किसके प्रचार प्रसार में आए? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी के। कहाँ से हैं आप? गोकलपुरी संजय कॉलोनी। जी, तो क्या लग रहा है कौन आने वाले हैं? मोदी आएंगे। दिल्ली में मोदी आएंगे? हाँ जी। मुख्यमंत्री बन के? हाँ जी। लो प्रधानमंत्री बनेंगे ना। अच्छा ठीक है, मैं मान लिया। पकड़ लो इसको। हाँ, पकड़ लो इसको पकड़ लो। क्योंकि ये है ना। हाँ, बताओ मैडम। हाँ जी, पूछो। मुख्यमंत्री बन के तो नहीं आएंगे ना? क्यों बनेंगे? तो कौन बनेगा? केजरीवाल की जगह हमारे मोदी जी को मिलेगी। अच्छा, केजरीवाल की जगह पे मोदी जी आएंगे। वाह वाह वाह, गजब। केजरीवाल जाएगा जेल में, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है जेल के बाहर, तिहाड़ जेल के बाहर, कि मोदी जी फिर आएंगे। तिहाड़ में भी लिखा हुआ है मोदी जी फिर आएंगे। हाँ, वो केजरीवाल फिर आएगा, मैंने ये बोला है। अच्छा, केजरीवाल फिर आएंगे। हाँ, केजरीवाल फिर आएगा तिहाड़ जेल के बाहर। ठीक है, तो भाई साहब वो तो जाना तो पड़ेगा, वहाँ की रोटी भी खानी पड़ेगी। अच्छा, जेल का पानी भी पीना पड़ेगा। अच्छा, पहले बच्चे खेलते थे, लेकिन आज केजरीवाल खेल रहा है इस खेल से। अच्छा जी। हाँ कह रहा दिल्ली में विकास केजरीवाल ने ही किया है। अरे कुत्ते को, मेरे तो मुंह से ही गाली निकल रही है उसके नाम से। मेरे सामने केजरीवाल का नाम मत लिया करो, फर्जीवाल बोले करो सीधा उसको। अरे आपको फ्री दे रहा है। अरे भाड़ में गया फ्री देता। बस फ्री नहीं दे रहा आपको। उस बस का हम क्या करें, हमारा घर चल रहा है उस बस से। नहीं हाँ? जाते हो ना आप? नहीं जाते। अच्छा, नहीं जाते। हाँ। और दूसरी बात, जब अगर महिलाओं के लिए फ्री कर रखा है, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या है? पुरुष हैं। तो जब मैं ये कहती हूँ कि लेडीजों के लिए फ्री करा है, तो ये क्या वहाँ से टपके हैं क्या? जेंट्स ऊपर से टपके हैं? ये भी तो धरती पे इंसान है, ये भी तो आम आदमी है। इस बार हमारी बस फ्री क्यों नहीं है? इस बार हमारी सरकार आने दो, हम 50% मेट्रो में भी फ्री दे देंगे। मेट्रो में केजरीवाल झुग्गी बस्ती में तब तक आया नहीं है। फ्री कुछ नहीं है भाई साहब, फ्री उसने। हाँ, फ्री पता क्या करता है वो? एक के साथ एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, एक दारू के साथ एक दारू फ्री। ठीक है, लोगों को 2 महीना फ्री बिजली का बिल देके तीसरे महीने में 15,000 रुपये बिजली का बिल देना, ये फ्री है। जिस बंदे ने हमारा लेकर अगर हमें ही फ्री में दिया, काहे का फ्री है वो? वो फर्जीवाल। मेरा तो मन कर रहा है ना, जहाँ कहीं भी मिल जाए ना, एक चीज का जवाब जरूर मांगूंगी। क्या क्या क्या? कि जो लोग बाग इतने बेरोजगार घूम रहे हैं दिल्ली में, फांसी लगा ले क्या, ये इसके लटक जाएं? रोजगार क्यों नहीं है दिल्ली में? तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि देश में रोजगार क्यों नहीं है? बताओ ना। आइए। रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। पता कितने लोगों ने आत्महत्या करी है? क्या वो केजरीवाल आ रहा है उनका घर चलाने? रोजगार नहीं है। कितनी बहनें नदी में कूद गई हैं जाके कि हमारा घर नहीं चल रहा। केजरीवाल आया, वहाँ नहर पे आग लगी, तब केजरीवाल आया। कब आता है? सारा बच्चे बेचारे के जल जाते हैं, सब कुछ जल जाता है, फिर क्या तेरी बहन चुदाने के लिए आया वहाँ पे? हाँ, बहन भाई या परिवार या अपने सबका होकर वैसे बेटा नहीं है। अब तो राजा है वो। राम राजा ने क्या करा था? अपना घर छोड़ के देश बचाया था ना। तो वो राजा कहाँ गया? आज ये राजा इधर उधर भटक रहा है। काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। ED CBI लगा के सब जेल में उनको डलवा। मुझे इन पैसों की परवाह नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, 18 तो मिलेंगे अब। सुनो 18-19 साल, मेरी बात सुनो 18-19 साल जिसने मेहनत करके खाया होगा, अब क्या है 10-15 साल ज़्यादा जिएंगे और खा लेंगे। अब तो बच्चे पैर चलने वाले हो गए ना, अब तो चलने वाले हो गए। हमारे बच्चों के लिए, गरीबों के लिए तुम कोई ऐसा काम खोलते कि भाई इनको काम मिले कहीं, और क्या कहते हैं, ये अपना काम करे, 2 रोटी का रोजगार करे। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य,
पीने का पानी बेहतर कर दिया, बहुत बेहतर कर दिया। पानी को ना जब तुम रखोगे ना, जैसा पानी आ रहा है ना, हम क्या कहें, हम तो सब बोतलें चल गए। ये कहाँ का है? 3 साल से ये कहाँ का नजारा है बाबू? खजूरी का थाने का, खजूरी थाने का, चलिए तेरा खजूरी थाने का, देख खजूरी थाने का, लो देखो। तो क्या लग रहा है सच में दिल्ली में कुछ विकास नहीं हुआ? कोई विकास ना हुआ है, कुछ नहीं हुआ है? कुछ ना हुआ है, कुछ ना हुआ है। वो तो कह रहे 10 साल में हमने इतना विकास कर दिया है कि क्या बताएं। देख तो रहे हो सामने तुम्हारे क्या हो रहा है ये। ये झीलों का शहर हो गया। हाँ, झीलों का शहर हो गया। तो इस बार थोड़ा सा 10 साल हो गया, कुछ बदलने का माहौल में है? बिल्कुल बदलने का माहौल है, बिल्कुल बदल। किसको लाएंगे इस बार? बीजेपी। बीजेपी के पास कोई दूल्हा ही नहीं है। अरे एक ही जैसा मॉडल आएगा, एक ही जैसा मॉडल आएगा। हाँ, तो इस बार दिल्ली की जनता फुल बदलने की माहौल में। फिर बदलने के माहौल में है। चलिए, आप क्या कह रहे थे बाबूजी? आप पीछे से कुछ बोल रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहन बेटियाँ प्रेगनेंसी होती है, वो अपनी लालन पालन करना भूल जाती है। 21,000 रुपया वो आएगा, बीजेपी बोल रही है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी फ्री भी दे रहा है, फ्री की रेवड़ी दे रहा है, तो यहाँ पे बीजेपी वाले भी तो फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं। फ्री की रेवड़ी नहीं दे रहा है, वो बहन बेटियों को बचाने का दे रहा है। किसी का हस्बैंड दारू पी के सो गया है, किसी के रात में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, अस्पताल में जाते जाते उनके इलाज का पैसा नहीं मिलता है, दवाई का पैसा नहीं रहता है। अगर उनको जो है 21,000 ये है, 9 महीने तक उनके लालन पालन के लिए अलग पैसा मिलेगा, ठीक है। और 2500 इनकी परवरिश के लिए वो 2500 रुपया हर महीना इनका मिलेगा, चाहे वो पेंशन समझो, चाहे उनका वजीफा समझो, चाहे जो समझो। तो बाबूजी सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना कि अगर केजरीवाल कर रहे हैं तो वो फ्री की रेवड़ी है, और मोदी जी कर रहे हैं तो वो क्या है? केजरीवाल करेंगे कहाँ से, करेंगे कहाँ? मोदी जी कहाँ से करेंगे? वो देश का मालिक है, वो देश पे राज कर रहा। अगर देखो, अगर किसी के पास 50 पैर है, एक पैर अगर कहीं से हो ना, तो वहाँ से ला करके उसको पूरा कर देगा। कारण है, उसके बाद ग्रोथ है, इस देश से नहीं, उस राज्य से नहीं, इस राज्य से आ जाएगा। लेकिन दिल्ली में क्या विकास हो रहा है, यहाँ से कहाँ पैसा आएगा? सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि केजरीवाल को भी प्रधानमंत्री बना दो, वो भी उधर से इधर ला देंगे। वो भी कह रहे हैं मुझे भी प्रधानमंत्री बनाओ। प्रधानमंत्री वो एक छोटा से 22 करोड़ की जनता को नहीं संभाल पाएंगे, वो देश क्या संभालेंगे? हाँ? राज्य को संभाल रहे, कहाँ राज्य संभाल रहे हैं, कहाँ राज संभाल रहे हैं, कहाँ राज संभाल? बताओ आप क्या बात बन? हम ये चाहते हैं कि देश का विकास हो, सच्चे तरीके से हो, झूठे वादे से ना हो। सिर्फ हर इंसान, सब इंसान अपनी मेहनत की कमाए और हमें मेहनत की खाए, और उसका रुपया ना मारा जाए। और दूसरी बात, ये झूठे मुद्दे, मैं 2100 दूंगा, 2200 दूंगा या 18,000 दूंगा, उनका कोई मतलब नहीं हमारा। क्योंकि हम अब ये बहन के लैंड जीतेंगे, जीतने के बाद फिर वादे करेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो भाई सबसे बेहतर ये है, हमें रोज खोदना है, रोज कमाना है, रोज खाना है। तो तुम्हारे हिसाब से कौन नेता सही है? तुम्हारे हिसाब से कौन सा नेता सही है? राहुल बेस्ट है। राहुल बेस्ट है? राहुल की तो तो आए नहीं, वो इंदर लोग की रैली में तो आए नहीं राहुल गांधी जी। अच्छा, राहुल बेस्ट है तो क्यों बेस्ट है? बस बेस्ट है, वो बंदा अच्छा है। जबरदस्ती बेस्ट है? बताओ ना। इंदर लोग क्यों नहीं आ पाए? इंदर लोग में राहुल गांधी जी क्यों नहीं आ पाए? बाकी मोदी जी और अरविंद केजरीवाल अंगूठा छाप है। मोदी तो बिल्कुल ही अंगूठा छाप है। और केजरीवाल पढ़ा लिखा है। वो सुनिए, मोदी जी अनपढ़ है भाई, कह रहा है। अरे अनपढ़ बंदा पूरे विश्व पे राज कर रहा है। और सुनिए, जो केजरीवाल पढ़ा लिखा है, वो साला दारू पे दारू फ्री कर रहा है। इनका राहुल गांधी इतना पढ़ा लिखा है, मिम्स बनवा रहा है अपने। कपिल शर्मा को फेल कर रखा है उन्हें मिम्स बनवाने में। ऐसा ही है, इन लोग में पूरी व्यवस्था हो जाती है, वहाँ पे आते नहीं है राहुल गांधी जी। क्यों नहीं आते, पूछता है भारत। राहुल गांधी जी हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगवा रहे थे, उन्हें ये नहीं पता भाई कि जलेबी की दुकान होती है, हलवाई की फैक्ट्री नहीं होती भाई। जलेबी की फैक्ट्री नहीं होती। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे भोग रहे हैं, इसे भोगने को बंद करें हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के खिलाफ ना जाएं। हमें हमेशा मुद्दा वो पकड़ें जो हमें जो पकड़ना चाहिए। भोग नहीं रहे हैं, अगर आपको लग रहा है भोगना मत बोलना, बना 1 सेकंड में भोगना बना दूंगा यही कैमरा के आगे ही।
पीनी है। सारी उतार दूंगा, इतनी पी रखे केजरीवाल की बोतल फ्री हमने नहीं पी है। अच्छा आप पी रखे हो क्या? पी रखे हैं। तो तुमने क्या आराम से एक, अरे भाई साहब ये पब्लिक है यार, सबसे बात करनी है। ये पब्लिक है तो दारू पी के आप तो शब्द बोलेगी, अब तो शब्द बोलेगी। ये पर्सन बोल रहा है हमारे को, अभी हम इनको ठोक देंगे। ठोक रहे हैं, उसको ये नहीं पता है कि ये एक बोतल पे एक बोतल, यही तो दिया केजरीवाल ने, इन जैसों को बेवड़ा बना दिया। पहले क्वार्टर पीते थे, फिर क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री आया, इन्होंने हाफ पीना शुरू कर दिया और अभी आज ये रोड पर आ गए। अच्छा एक बात बताओ, कह रहे हैं कि केजरीवाल का कहना है कि जो व्यक्ति भारत के अंदर में नहीं विकास किया है वो दिल्ली में क्या करेंगे? अरे वाह, तो इन्होंने तो जैसे लंदन न्यूयॉर्क वाली सड़कें बनवा दी है, वर्ल्ड क्लास दिल्ली को बना दी। अरे कौन सी वाली वर्ल्ड क्लास? सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें पता नहीं चल रही है। यमुना साफ नहीं हो पाई तुमसे, 10 साल से बुजुर्गों को पेंशन नहीं दिए हो, 10 साल में राशन कार्ड नहीं बना पाए, वर्ल्ड क्लास सुविधा शिक्षा सुविधाएं देने वाले थे, एक भी स्कूल नया नहीं बनाया, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी सब बेहतर तो केजरीवाल ने कर दिया। पानी पे आते, पानी नहीं आता दिल्ली में, कोका कोला आती है, टंकियों में पानी नहीं आता। 5-6 तरह की कोका कोला आती है भाई। हाँ, केजरीवाल ने 5 रंग का पानी दिया दिल्ली को, बिना गैस की कोका कोला और गोलगप्पे घर बनाओ, पानी केजरीवाल दे रहा है, ठीक है। और ये कहता है मोदी जी ने विकास नहीं किया, खुजरीवाल विकास ऊपर ही देख रहा है। दिल्ली के अंदर इतना बड़ा फ्लाईओवर बना रखा है, अक्षरधाम से लेकर देहरादून एक्सप्रेस हाईवे 2.5 घंटे में केंद्र सरकार ने बनाया भाई साहब। कटघरी है, बीजेपी सरकार है केंद्र में, आएगा तो मोदी जी का नाम ही, चेहरा मोदी जी, तो मोदी जी का नाम आएगा। मोदी जी बीजेपी तानाशाही कर रहा है देश में, तानाशाही करते हैं। साथ के साथ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी डर गया है केजरीवाल से। अरे भाई साहब डरा तो ये बैठा, तभी तो उसको क्या नाम है ससोदिया को हटा के ओझा को बोझा उठाने बुला लिया। शिक्षा मंत्री पे विश्वास नहीं था उनको, दारूबाज जो क्या नाम था इनका, मनीष सिसोदिया दारूबाज, एक हाथ में किताब एक हाथ में दारू घोटालों में आगे गए मंत्री जी, फिर शिक्षा भी कर रहे हैं, फिर लिए ओझा को लिया है बोझा उठाने। अब क्या 10th क्लास से यूपीएससी की तैयारी करवाएंगे क्या ओझा से? केजरीवाल सच बताओ कि देश में महंगाई बेरोजगारी है या नहीं है? नहीं है, 1% भी नहीं है। जो कमाने खाने वाला बंदा है उसके लिए बिल्कुल नहीं है। अब ये चाह रहे हैं पहले की तरह 200 रुपए का सिलेंडर मिल जाए, तनख्वाह चाहिए इनको 30,000 रुपए, सिलेंडर चाहिए वही 200 रुपए वाला, जो सिलेंडर के ऊपर बैठ के जाता था पिछवाड़ा भी सिलेंडर के ऊपर छप जाता था, वो वाला चाहिए। या आज एक फोन से सिलेंडर बुक हो जाता है, वो चाहिए सरकार। आज एक फोन से तुम रात में कर दो मिस कॉल, अगला दिन सिलेंडर तुम्हारे घर आ जाएगा। ये फैसिलिटी अच्छी है, ऑनलाइन हर चीज कर दिया, कहीं भी तुम पैसा भेज दो अपने फोन से, खड़े खड़े कहीं भी। पहले तुम 10 जगह धक्के खाओ, उसको कमीशन दो, उसको कमीशन दो, आज सारा के सारा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। हमें भाई यही सरकार चाहिए, ऑनलाइन वाली। साफ तौर पे कहते हैं कि ईडी सीबीआई से सबको डराते हैं बीजेपी। ईडी सीबीआई होती तो भाई साहब मोदी जी की होती ना, ये जेल से भी नहीं छूट गया था। अब मैं चोरी करूंगा, मुझे पकड़ेंगे क्या? इसको पकड़ के ले जाएंगे मेरे भाई को? ये बताओ, कोर्ट है वो संविधान से चलती है, मोदी जी से नहीं चलती। चाहे वो मोदी जी का मंत्री हो, किसी का मंत्री हो, जो संविधान के अगेंस्ट चलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होती है भाई साहब, कोर्ट है वो। केजरीवाल की नानी राम मंदिर में इतना विरोध कर रही थी कि राम जी किसी के मस्जिद के ऊपर नहीं आएंगे, आज ये कहता पुजारियों को 18,000 सैलरी दूंगा। अरे फिर नानी क्या कहेगी इसकी? नानी का क्या होगा सोचा है आपने पत्रकार महोदय? सवाल तो ये भी खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी संविधान को नहीं मानता है। अरे भाई साहब अभी आपने देखा है कल की ही वीडियो, कल की परसों की, अम्बेडकर जी का कितना अपमान करा है पंजाब में इसकी सरकार है, कितना अपमान करा है। अम्बेडकर जी की मूर्ति को तोड़ा है वहाँ पे, और ये इतना बोलता है दिन दहाड़े गुरुद्वारे में गोली चल जाती है, नशा इतना हो रहा है पंजाब के अंदर। किसकी सरकार है वहाँ? इसकी सरकार है। दिल्ली में इतने नशेड़ी हैं, किसकी सरकार में? इसकी सरकार में। इनने दारू की लत लगाई है केजरीवाल ने। अर्थव्यवस्था सही करता हूँ भाई साहब, ये कुछ व्यवस्था ठीक नहीं कर रहा। एक होता मुफ्त, एक होता मुक्त। इनने मुक्त नहीं करा, मुफ्त करा नशा पूरी दिल्ली में। और दिल्ली को ये कहता लंदन पेरिस नहीं, लद्दाख बनाया इनने। सड़कों पे चले जाओ, पूरी गाड़ी हिल जाएगी तुम्हारी, ऐसी फीलिंग आएगी। यहाँ की पथरी यहाँ आ जाएगी, बिना डॉक्टर के इलाज। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हो, किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में भी चले जाओ, कुत्ते सो रहे होंगे रात को, नशेड़ी सो रहे होंगे वहाँ पे। एक देंगे पैरासीटामोल के ले भैया ये खा ले और ओटीपी में चले जा कल, यानी तकलीफ मुझे आ जाए और मैं कल सुबह तक का वेट करूं ओटीपी में जाने के लिए। इससे अच्छा मैं 500 रुपए देकर प्राइवेट डॉक्टर को ना दिखा लूंगा। तो भाई साहब कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी सिर्फ केजरीवाल दे रहा था, आज कह रहे हैं मोदी जी भी उसी रास्ते पे चल दिए। भाई साहब वो इन्होंने फ्री की रेवड़ी नहीं दी है, मोदी जी योजना दे रहे हैं, घर घर योजना दे रहे हैं। 1643 मकान दिए जय कॉलोनी वालों को, जबकि सरकार है नहीं यहाँ पे।
आवास योजना दिल्ली में केजरीवाल क्यों नहीं आने दे रहा? आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं आने दे रहा दिल्ली में केजरीवाल? क्योंकि इसे पता है ना, डर है इसे। और इस बार ये पहली पार्टी देखी है जिसके सारे ही नेता हर एक केस के अंदर जेल में गए हैं। आपने भी इतना टाइम देखा है, कोई किसी भी पार्टी का कोई नेता इतने केसों में गया अंदर? वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं केजरीवाल से। सब डरे कहाँ है, ये डरा हुआ है पूरा का पूरा। अभी आपने जनसैलाब देख लिया यहाँ का, मोदी जी का प्यार खींच लाया सारी पब्लिक का। मैं भी जॉब पे यार था, वोट पढ़ के छुट्टी कर ली मैंने आज की भी। मुझे क्या पैसे दिए? मैं भी तो अपने मन से आया हूँ। क्यों? सपोर्टर हूँ भाई मैं, जो विकास करेगा मैं उसका सपोर्टर हूँ। 10 साल में उन्होंने देखा बीजेपी ने क्या करा है और इसने क्या करा है। उत्तर प्रदेश में देख लो बीजेपी ने क्या करा है, काम देख लो, फ्लाईओवर देख लो, सारी व्यवस्थाएं देख लो, और यहाँ का व्यवस्था देख लो। तुम रात को यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, इसी में तुम वो हो जाओगे। तो भाई साहब केजरीवाल नहीं चाहिए, फर्जी बात। बीजेपी आई जब से कर्ज बढ़ा दिया है भारत के अंदर में। भाई साहब डीटीसी वालों की तनख्वाह ये नहीं दे रहा, फिर कहता है बीजेपी। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल के घर कल कुछ हो गया, उन्होंने कहते वही बीजेपी की है। कल को उसकी बीवी डांट देगी ना केजरीवाल की इसको, तो कहेगा इसमें भी मोदी जी की गलती है, मोदी जी ने कुछ कहा होगा इसकी बीवी को। आपसे आता हूँ, क्या बीजेपी सच में हिंदू मुस्लिम करती है? आपको ऐसा लगता है? जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो भाई बिल्कुल साफ साफ 2 सवाल है। बांग्लादेश में भाजपा है, सीरिया में भाजपा है, लीबिया में, गाजा में, विश्व भर में इतने देश हैं मुस्लिम लड़ रहे हैं, वहाँ भाजपा नहीं है भाई। अच्छा, वहाँ भाजपा नहीं है तो वहाँ क्यों दंगे हो रहे हैं? तो यहाँ भारत में पता है, कैसे कह सकते हो कि भाजपा ही दंगे करा रही है? बांग्लादेश में भाजपा नहीं है, वहाँ क्या हिंदू मुस्लिम नहीं हो रही है? वहाँ मारपीट नहीं हो रही है? वहाँ दंगे नहीं हो रहे हैं भाई। गलत ये लोग हैं, भाजपा गलत नहीं है। भाजपा विकास की बात कर रही है, मंदिर बनवा रही है, क्या बुरा किया? मोदी जी ने थोड़ी पैसा दिया है, परमिशन दी थी भाई, जो पुरानी सरकारों के पास नहीं थी इतनी हिम्मत। तो सवाल कह रहे हैं कि स्कूल या हॉस्पिटल खोल देते राम मंदिर की जगह पे। सुनिए, अगर स्कूल खोले होते ना तो 100, 200, 500, 1000 बच्चे तैयार करते साल में। मगर जो राम मंदिर बनाए हैं ना, उसके चंदे से इस पूरे भारत का विकास कर देंगे, इतना चंदा है हमारे पास। इस भारत को हिंदू राष्ट्र तो बनवाओ, हम एक एक हिंदू का विकास ना करें, उस मंदिर के सारे तो बताना पूरे जितना हिंदू का विकास करेंगे, मुसलमान का क्यों नहीं? नहीं, ये सवाल का है। आप सवाल उनसे पहले सुन लीजिए। वो आप कह रहे हैं हिंदू का विकास होगा तो मुसलमान का क्यों नहीं? नहीं होगा, मंदिर के पैसे से क्यों करेंगे? हम सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। अगर इसमें नहीं है मंदिर, क्या बात है? सबके लिए है कि देश में तो मुस्लिम भी है, तो आप हिंदू के सिर्फ विकास क्यों करेंगे? हाँ, सुनिए ना, हम मंदिर के पैसे से बात कर रहे थे। मंदिर के पैसे को मदरसे में नहीं बांटेंगे, बिल्कुल नहीं बांटेंगे। और सरकार, सुनिए, सरकार से अनुरोध है कि जो सरकार जो पता मंदिरों से पैसा ले रही है ना 85%, इसको लेना तत्काल प्रभाव से बंद करे, सनातन बोर्ड का गठन करे, ताकि वो पैसा सही मायने में हिंदुओं के हित में और मंदिरों के हित में लगाया जाए। हमसे पैसा लेके मदरसों वालों को भीख देना बंद करे सरकार। हाँ, लेकिन सवाल तो ये खड़ा कर रहे हैं कि सिर्फ आप हिंदू की बात क्यों कर रहे हैं? इस देश में मुस्लिम भी रह रहे हैं। अरे क्यों नहीं करेंगे? अरे माना सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है। मगर जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, अब उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अच्छा, क्या कहेंगे? जो पाकिस्तान ले लिया, अब उसका हिंदुस्तान कहाँ है? हिंदुस्तान कहाँ है? हिंदुस्तान से पाकिस्तान बना है? तो जब ले ही लिए फिर क्या किसने ले लिया? पाकिस्तान अलग हो गया ना, एक नया देश बना। तो हिंदुस्तान से तो बना है वो अलग तो आप कह रहे थे विकास करने की बात। तो जाइए ना भैया, जब 1947 में बंटवारा किए थे, किस आधार पे किए थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारी पूजा पद्धति इनसे मैच नहीं करती है, हमको एक अलग राज्य दे दो या हमको एक अलग देश दे दो। दे दिया भाई, 9 लाख हेक्टेयर का फाड़ के दे दिया पाकिस्तान, दे दिया, ले लो भाई, जाओ ना, वहीं रहो ना। जिस गली में 8-10 घर मुस्लिम के होते हैं ना, वो गली मुस्लिम हो सकती है। जिस मोहल्ले में 80-100 घर मुस्लिम होते हैं, वो मोहल्ला मुस्लिम हो सकता है। इस देश में 80% हिंदू है, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना रहे हो? क्यों? क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि अब तक आजाद हुए कितने साल हो गए देश को, अब तक मुस्लिमों ने हिंदुओं को खा लिया क्या? खाया क्या? नहीं खाया ना, भगा दिए। सुनिए, कश्मीर से मार मार के भगाए गए, बांग्लादेश से मार मार के भगाए गए, केरला, असम, बंगाल सब उसी राह पे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर बुलडोजर ना चले तो आप देख सकते हैं क्या हालत कर रखी है।
उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ केजरीवाल के स्कूलों में 60 टीचर एक शिफ्ट में हैं। केजरीवाल और यूपी के अंदर 12वीं तक का स्कूल 3 टीचरों के ऊपर चलता है, 3 टीचरों को 12वीं तक का स्कूल, और यहाँ 60। बहुत बढ़िया। अरे आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, प्रशासन पे उठा रहे। अरे कहाँ रहते हैं आप दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली की व्यवस्था तो बताइए केजरीवाल ने क्या किया है। फ्री करी, बस फ्री करी, ठीक है ना, बस फ्री करी, शिक्षा फ्री करी, स्कूल बनाए, डिस्पेंसरी बनाई, क्या नहीं करा केजरीवाल ने। मोहल्ला क्लिनिक में चलो वहाँ कुत्ते भी पी के दारू सो रहे हैं और शाम को जाएंगे तो आदमी पी के दारू सोएंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक की हालत है। सुनो, अब रही सरकारी स्कूल की बात, सरकारी स्कूल में 2 टीचर आते हैं यहाँ पे, टीचर 2। हाँ, अरे बताओ, मैं अपने बच्चा को पढ़ाया था, 8 साल का बच्चा था, आज मैंने निकाल के प्राइवेट में स्कूल में भर्ती करा। हाँ, क्या हालत है स्कूलों की, ठीक है। आज कौन सा नया स्कूल कौन सा बनाया, नया स्कूल कौन सा बनाया बताओ। हाँ, कौन सा नया स्कूल बनाए, क्लासरूम तो बढ़ाए, क्लासरूम तो बढ़ाए नहीं बढ़ाए जी, खाली वो क्या करा, रिपेयर पोस्टिंग करा दी, पोताई मतलब समझा झाड़ू वाला, वो तो निकला दारू वाला। भाई विकास के लिए लाए थे, भाई साहब विकास के लिए लाए थे, दारू फ्री करके चले गए। आप कह रहे हो विकास किया केजरीवाल, विकास कराए, ये दारू फ्री देके, दारू फ्री देके कोई तुम पीते हो नहीं पीते हो, आप क्यों पिएंगे? तो तुम्हें घर देने गया, वो तुम्हारे घर देने गया था क्या? तो भाई साहब फ्री कर नहीं पीता, मेरे घर देने गया था, क्यों पीते हो? फ्री करना था शिक्षा, सुनिए, घर देने गया था, अगर फ्री करना था तो शिक्षा करते, सुविधाएं देते, नई फैक्ट्रियां लगाते। इस यूथ का में तो आएगा केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। दिल्ली जाओ, मत रुक के जाओ, चोर चोर, दिल्ली में तो केजरीवाल आएगा। तो जाओ बाबूजी, केजरीवाल। एक मिनट आप मत, आप बात रख रहे हो तो बात रख। बिजली पानी जीरो है और केजरीवाल इनका हीरो है। हमारा हीरो है, हमारा हीरो है। और सुनिए, दिल्ली में महिला सुरक्षा की बात करते हैं, दिल्ली की सुनो, दिल्ली में महिला सुरक्षा की बात करने वालों, अपने घर में स्वाति मालीवाल को मारपीट करने वाले कोई और से आए थे क्या? यही थे। दिल्ली की बहनों का भाई कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो। क्या लेके आए? 2100, 10 साल से मर गए थे क्या वो भैया? 10 साल से बॉर्डर पे पड़ा था क्या? तो जेल में क्यों डाला? अगर मारपीट करी तो सबूत जेल में से ही आए, दारू घोटाला मिला तो जेल में डाल दो ना। साले पढ़े, ये साले पढ़े लिखे चोर है, पकड़ में नहीं आएंगे। ये पढ़े लिखे चोर है केजरीवाल, पढ़े लिखे उसके बराबर पढ़ा कोई भी नहीं है, मोदी भी नहीं पढ़ा है, मोदी भी नहीं पढ़ा उसके बराबर। इंजीनियर है, इंजीनियर IT मतलब इतना बड़ा इंजीनियर कोई भी नहीं आज तक, इतनी बड़ी नौकरी को मतलब रिजाइन दे के आ गया। कोई ऐसा नहीं आ सकता है, आजकल होमगार्ड की नौकरी छोड़कर को नहीं आता है, ठीक है। मैं बताता हूँ, पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। एक मोदी जी आपकी नजर में क्या है? पढ़े लिखे नहीं है, पूछे वो क्या नहीं है? डिग्री क्यों नहीं दिखाई? क्यों नहीं दिखाई? डिग्री मांगी थी जब क्यों नहीं दिखाई? एक अनपढ़ व्यक्ति, मोदी जी, इनका कहना है मोदी जी अनपढ़ हैं। चलिए इनके सुनिए, अनपढ़ व्यक्ति पूरे विश्व भर में भारत का डंका बजवा रहा है, और एक इनकी मानसिकता के हिसाब से पढ़ा लिखा। ट्रंप ने मोदी को क्यों नहीं मिलाया शपथ ग्रहण का? उसमें खालसा पंथ का उसको पन्नू को बुलाया, उसको गले लगाया। वो यहाँ का कहने को आतंकवादी है ना, उसको गले मिलाया। मोदी को क्यों नहीं मिलाया? जवाब पता है, एक बात बताइए, पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना केजरीवाल, अरे भाई साहब रोजगार की बात करते, अच्छे अवसर पैदा करते, फैक्ट्री लगाते, इंडस्ट्री लगाते। क्या लगाया? दारू की दुकान, एक पे एक फ्री। तनख्वाह मिल रही है एक साधारण आदमी को? कितनी तनख्वाह मिल रही है यूपी के अंदर? जी दिल्ली से ज्यादा मिल रही है। केजरीवाल ने 18,000 मजदूर आदमी की तनख्वाह कर दी। आइए ना, इसकी नहीं है, बोलो। 18,000। अरे मेरा इधर तो आओ, एक मिनट इधर तो आओ। मेरे को 12,000। अरे लिमिटेड का है, प्राइवेट कंपनी है। हाँ, लिमिटेड तुमने बनवा दो, भाव में लग जाएंगे। 48 लाख रुपए की टट्टी लगवाई है घर पे, शायद अंकल ने एक मिनट रुको यार, सुनो, केजरीवाल ने 48 लाख रुपए की, अपना घर है वो दूसरा, वो बीजेपी आएगी तो उसको बरतेगी नहीं, उसको बीजेपी नहीं रहेगी, उसमें बीजेपी तो झोपड़ी में रहेगी, शीश महल में थोड़ी नहीं रहेगी। फिर अखिलेश यादव जी की सरकार गई 2017 में उत्तर प्रदेश से, उस कोठी में से टोटी चोरी हो गई थी। हाँ, और अब सुनिए, अभी 2025 में
केजरीवाल की सरकार गई नहीं है, अभी तक गई नहीं है। सिर्फ जाएगी भी नहीं। सिर्फ सीमा सिर्फ 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 सीएम कुर्सी से हटे हैं। रुक जाओ यार, सिर्फ सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दिया है तो 48 लाख की 10 टट्टी चोरी हो गई है। क्या टोटी चोरी हो गई है? टोटी अखिलेश यादव टोटी चुरा के ले गए थे, ये 48 लाख वाली टट्टी चुरा के ले गए। घर है इनका? कोई घर है क्या? तो कहाँ रखे? वहाँ ले गए? कहाँ ले जाएंगे? कहाँ लेके गए चुरा के? उसका बिल हैगा, बिल लगा रखा 48 लाख रुपए की एक टट्टी, 4 करोड़ 80 लाख रुपए के की 10 टट्टी और 10 की 10 चोरी हो गई। आपको सामने सामने गलत साबित कर दिया। ऐसा है 8 फरवरी को इन्हें भी बोले दीजिए। केजरीवाल तो चोर है। सुनो, केजरीवाल तो चोर है। चोर है मान लिया? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। ये कह रहे हैं मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। लोग कह रहे हैं, लेकिन केजरीवाल चोर नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता। क्यों? कि नहीं, लोगों की नजर में चोर है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी नजर में चोर है। ठीक है, बाकी चोर केजरीवाल चोर नहीं है। नहीं नहीं, भाई मैं कह रहा हूँ चेहरे पे वोट डालो जिनने काम करा है। भीषम शर्मा 3 बार बना है और पूरी दिल्ली में विधानसभा में इकलौता विधान बन के जाएगा अगर विधायक गया तो, काम की वजह से। किसी से भी पूछ लो, गौरव शर्मा, अजय महावर, भीषम शर्मा, तीनों में सबसे बढ़िया चेहरा कौन है? पार्टी हटा दो, बीजेपी हटा दो, आप हटा दो, कांग्रेस हटा दो, चेहरा पूछो किसका बढ़िया है। 90 लोग कहेंगे 100 में से भीषम शर्मा, और ना कहे तो बात की बात है। भीषम शर्मा किस पार्टी से? कांग्रेस से। हम पार्टी नहीं देख रहे, विधानसभा का चुनाव है, हमारी गली में मोदी, केजरीवाल और राहुल गांधी नहीं आएगा, जो विधायक बनेगा वो आएगा। फंड कहाँ से आएगा? फंड तो पार्टी से आएगा। पार्टी आएगी तब तो भाई, पार्टी से फंड आएगा। अगर पार्टी आ गई, अब भी आ रही है केजरीवाल की पार्टी। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। मतलब आपके हिसाब से यहाँ कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए? भाई कांग्रेस की सरकार नहीं, भीषम शर्मा बनना चाहिए, चाहे किसी से भी खड़ा हो। पूरा सपोर्ट है, बने सपोर्ट है, बने चाहे ना बने। भाई हम मोदी को सपोर्ट करते हैं सेंटर में, ठीक है, लेकिन चेहरे को वोट डालो। अब कुत्ता खड़ा हो जाएगा बीजेपी से, वोट दे दोगे? भाई कुत्ता खड़ा हो जाएगा बीजेपी से, कोई कुत्ता खड़ा हो गया, वोट दे दोगे तुम? कोई नहीं देगा। इसलिए चेहरे पे वोट डालो जो जिनने काम करा है, ठीक है। बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, आप कह रहे कुत्ते भाई मैं कह रहा हूँ अजय महावर को कौन पसंद करता है? पूछो, कोई पसंद करता हो तो? तुम किसके साथ हो? तुम्हें पैसे कौन दे रहा वीडियो बनाने के? बताओ। मुझे पैसे कौन दे रहा है? मुझे यूट्यूब दे रहा है। अच्छा, यूट्यूब दे रहा है, और क्या? चलो सही है भाई, हमारी राय पूछी, हमने बता दी। आपकी राय ठीक है, लेकिन कोई असहमत हो तो बताओ। जो काम करेगा उसे वोट दोगे? जो काम करेगा। एक बात बताओ, 10 साल में किसने काम किया यहाँ पे? कौन? किसी ने नहीं करा। तीन बार लगातार भीषम शर्मा को क्यों बनाया? क्योंकि उनने काम करा। शीला दीक्षित ने बनाई है दिल्ली, और किसी ने नहीं बनाई। और किसी ने कुछ नहीं किया। क्या करा बताओ? केजरीवाल ने फ्री दारू बंटवा दी, यहाँ गंदगी पड़ी है। अच्छा, केजरीवाल ने तो वर्ल्ड क्लास दिल्ली को बना दिया। भाई चलो मेरे साथ, मैं गोंडा का रहने वाला हूँ, मेरे गली में चलो, तुम्हें दिखा के लाऊंगा। वर्ल्ड क्लास छोड़ो और गिरा दिया जो बना हुआ था। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी फ्री, सब कुछ तो वो दे रहे, बस फ्री। मोहल्ला क्लिनिक चलो, मोहल्ला क्लिनिक देख लो। मोहल्ला क्लिनिक में क्या हो रहा है? पत्ते खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं लोग वहाँ। हाँ, इस बार क्या बदलने का कुछ माहौल है? किसको मुख्यमंत्री किसे बनाओ? वो तो वोट की चोट से बता देंगे। अच्छा, वोट की चोट से बनेगी बस, पता तभी चलेगा, आप ही नहीं बताओगे। बस नहीं, सपोर्ट है, हम इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप बस इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, चेहरे पे। हाँ, चेहरे पे बहुत अच्छा कहा। पार्टी पे नहीं, चेहरे पे वोट डालो, कहीं से भी हो। भाई काम वही करेगा जो जिस विधायक ने आज तक कराया काम। कोई अगर असहमत हो इस बात से तो बता दो, भीषम शर्मा ने काम ना करो। आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक बात और भाई, सरकार चाहे केजरीवाल की बने चाहे बीजेपी की बने, लेकिन मैं बस इतना बोलूंगा, अगर यहाँ से एक विधायक, पूरी 70 सीटों से एक विधायक अगर कांग्रेस का जाता है ना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। और मैं बता रहा हूँ, यहाँ कोई ऐसी सुविधा रुक जाए जो भीषम कह दे कि हम इन्हें 2100 रुपए नहीं दे रहे, हम पैसे नहीं दे रहे, सारी सुविधाएं वो मिलेंगी जो मुख्यमंत्री देगा, ठीक है। लेकिन एक विधायक ऐसा होगा
जिसे बाकी के 69 विधायक ये बोलेंगे कि इसके अंदर दम था, ये तभी बना है। बस तो आपके हिसाब से मतलब कांग्रेस वाले और अगर आ जाएंगे तो और बेहतर कर देंगे? नहीं करेंगे, हम कांग्रेस के साथ नहीं भीषम के साथ हैं। अच्छा, आप सिर्फ भीषम के साथ हो। भाई ने क्या बोला था भाई कि भीषम चेहरा के देके साथ हैं। भाई ने गोंडा गांव जाके देख ले, ये गावड़ी रोड और ये करतान नगर सब भीषम की करवाई हुई है। अजय महावर ने, साहब सिंह चौहान ने कुछ करा था, शीला दीक्षित ने बनवाया ये फ्लाईओवर। कांग्रेस अब कांग्रेस के तो साथ ही नहीं है। मैं भाई मोदी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, सेंटर में, अपने क्षेत्र में नहीं। सेंटर में लेकिन राज्य में किसका हो यार? राज्य में तो कुछ राज्य में भाई सारे ऐसे ही हैं, केजरीवाल भी और बीजेपी भी। हम अपने गोंडा की बता रहे हैं, अपनी गोंडा। फिर कैसे चलेगा दिल्ली यार? भाई हम नहीं जानते, हम गोंडा की बताते। तो मुख्यमंत्री बनेगा तभी तो चलेगा दिल्ली। मुख्यमंत्री कोई आपके क्षेत्र में विकास कैसे होगा जब मुख्यमंत्री बनेगा तभी तो? अच्छा 10 साल से मुख्यमंत्री है केजरीवाल, कौन सा विकास हो गया? बताओ कौन सा विकास हो गया? कुछ बदलाव करो फिर। यहाँ चोर इसमें किए, इनसे ये दिल्ली भर दी इन्होंने, फ्री दारू कर दी, यहाँ विकास हो रहा है। तो कुछ तो बदलाव करो, या तो केजरीवाल को लाओ या बीजेपी को लाओ। हम केजरीवाल बीजेपी अपने आप आ जाएं, जो कुछ भी करे, हम अपने क्षेत्र की गारंटी लेते हैं। और अपने क्षेत्र में भाई वोट मेरी तो भीषम की। क्षेत्र में कांग्रेस वाले भाई साहब भाई आने चाहिए, मतलब क्योंकि सुनो, सर्वे कर रहे हो आप, हर जगह सर्वे कर लो और किसी से भी पूछ लो कि भीषम शर्मा कैसा आदमी है। तुम यार इनको हटाते क्यों नहीं? भाई तुम बताओ, भीषम शर्मा को कोई गलत बोल दे तो मैं कह रहा हूँ टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा उसकी। ठीक है, एक बंदा बता दो जो कहते गलत है भीषम शर्मा। थोड़ा सा भाई साहब आपका जवाब ले। जी बताओ भाई, बताओ। जी भाई, क्या सवाल था भाई का? आप कह रहे थे शीला दीक्षित ने ये किया है। भाई साहब बोल, सुनिए भाई साहब बोल रहे थे पास किया था शीला के में। अरे तो भाई यार सुनो, प्रधान जी तुम एक बार YouTube खोल के देखो किसने करवाया। पता है मेरे को, सब खोल के ही मैं पाया। किसने करवाया, नाम बताओ। कहता रहा वाला कौन है? दिल्ली के अंदर मेट्रो अटल बिहारी बताओ। भाई हमारे बड़े बुड्ढों ने तो यूं ही शीला दीक्षित लेके आए, अटल बिहारी। चलो होएगा, अटल बिहारी होएगा। दिल्ली में मेट्रो, ठीक है, सिग्नेचर रहा वो अटल बिहारी ने पास किया था। और शीला के राज्य में काम शुरू हो रहा था, वो रुक गया था, केजरीवाल के राज्य में शुरू हुआ। बीजेपी वाले जी ने आके उसका क्रेडिट ले लिया कि भैया मैंने बनवाया। भाई पहले पता करो, वीडियो दिखाऊंगा, अमानतुल्ला खान इसके अपना मनोज तिवारी है, ये बहन चो गुंडे हैं, थप्पड़ मार रहा है। वीडियो नहीं देखी तुमने? थप्पड़ मार रहा मनोज तिवारी के। ये गुंडों की सरकार है केजरीवाल की तो बिल्कुल। फिर तो भाजपा है ना पक्की। सपोर्ट पूरा भाजपा का है, गोंडा से नहीं है, गोंडा से भीषम शर्मा का है। दोस्त आप अकेले गोंडा देखो, बाकी 69 की हमारी जिम्मेदारी है। जी जी चलिए, बहुत बहुत अच्छा। कि 70 की 70 विधानसभाओं पे पता है पत्रकार महोदय, आपको 70,000 करोड़ का बजट था। एक विधानसभा पे 1,000 करोड़ अगर लगाना शुरू करूँ ना तो पता है इस क्षेत्र में दोबारा से कभी पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना पैसा था मगर साफ नीयत नहीं थी, कुछ नहीं लगाया। बाबू जी आप क्या कहना चाहेंगे? अरे कुछ तो कहो यार, दिल्ली में रह रहे हो। मैं क्या कहूँगा भाई, दिल्ली में रह रहे हो तो कुछ तो बोलो बाबू जी। भाई मैं कुछ ही बोला, मेरे को बोलना नहीं आता भाई। बोला नहीं जाता? अरे आपकी भी तो कोई राय होगी। कौन आएगा दिल्ली में? भाई पता नहीं कौन आएगा दिल्ली में, किसकी सरकार बन रही है? भाई पता नहीं तो किसकी बन नहीं है। आप पता ही नहीं, दिल्ली में रह रहे हो, आपको पता ही नहीं है। भाई अभी नहीं पता किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। भाई ये गलत बोल है। वोट किसको दोगे? मोदी को डालेंगे हम। भाई हम डालें केजरीवाल को। केजरीवाल आप आए ना मुद्दे पे, तो आप सीधे बोलो ना कि हम केजरीवाल को केजरीवाल डालेंगे। भाई केजरीवाल इनका हीरो है। केजरीवाल हीरो है भाई। क्या क्या है केजरीवाल ने? कुछ करा, बस फ्री करके होना चाहिए, स्कूल फ्री करके, पानी फ्री करके, बिजली फ्री करके क्या करेगा? स्कूल एक बात बताइए बाबूजी, शिक्षा पहले मतलब फ्री नहीं थी। भाई पहले कहाँ फ्री थी? अरे कौन सी शिक्षा फ्री नहीं थी, हमें बताइएगा सर। वही तो क्या बताएंगे? पहले शिक्षा तो सरकारी प्राइवेट भाई पहले से बहुत बेहतर है भाई। अरे पहले से बहुत कुछ ही बेहतर नहीं है भैया, कुछ भी। स्कूल में कहता रहा हूँ, इतने बड़े स्कूल में 2 मास्टर आते हैं खाली, बस। बताओ आप क्या बेहतर है? अरे ऐसा कैसे करे, 2 आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। अरे चलिएगा सर, यहाँ पे क्लिनिक मोहल्ला खोला है, बड़ क्लास क्लिनिक मोहल्ला। भाई साहब कुत्ते मूत रहे होंगे, कुत्ते सो रहे हैं दारू पी के, और शाम को आदमी सोएंगे ना, दिखा दूंगा अभी। चलो दूसरे में कुत्ते मूत रहे? हाँ हाँ, देखो। अरे देखा है कि मैं कह रहा हूँ, दिखा दूं।
लाइन लगती है, वहाँ पे लाइन लगती है दवाई लेने वालों की, लाइन लगती है, कुत्ते ने मुँहते लाइन लगती है दवाई लेने वालों की। कह रहे हम कुत्ते। अरे भाई डॉक्टर ही नहीं बैठते तो लाइन का डॉक्टर आते हैं भाई, आते हैं डॉक्टर, वो नहीं आते हैं। इस बार तो कह रहे बीजेपी आ रहा है दिल्ली में। बीजेपी तो कहती है, जो सपोर्ट करता है कहता है आ रहा है। अजय बाबर जीतेगा, कपिल मिश्रा वहाँ से जीतेगा तुम्हारा। बीजेपी आ ही रहा। अरे पूरी बहुमत से। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा ना, यहाँ पे मोदी जी का सवाल था, जनता से हमने बात किया। इनका कहना है, बहुत से लोगों का कहना है कि बीजेपी आएगी, बहुत से लोगों का कहना है आम आदमी पार्टी आएगी। अब ये तो 5 तारीख को लास्ट चुनाव होगा और 8 फरवरी को दिल्ली का राजा घोषित हो जाएगा। तो देखते हैं किसकी सरकार आती है। हम तो आपको रिपोर्ट बता रहे हैं, अब ये वोट किसको देते हैं ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। आप देखते रहिए RCM न्यूज। मैं अवतार कैमरामैन समीर के साथ, धन्यवाद।